the most known name as motivational speaker in Pune. Among her recent achievements, a leading business magazine, The Empowered Times, has featured Anandita as Wonder Woman. I hope in few minutes when she starts, you will also come to know about it. He has learned multiple intelligence directly from Dr. Howard Gardner, head psychology department, Harvard University. She also has, to her credit, an executive MBA from ISB Hyderabad and an MBA degree from Pune University. She is an expert in teen kids parenting coaching, employees productivity, and transformational programs. Anandita and Shyam started Mindware in the year 2009 with a mission to empower teenage kids to be an extraordinary performing kids in their life. Till date, Mindware has made a difference to lives of more than 60,000 people by counseling, coaching, training, and workshops. So Mindware offers very special training programs for company employees also on productivity apart from the transformation programs for parents and the kids. Now, I hope in our today's program, the relationship mantra, she will be guiding us to have a better understanding of the relationships and the peaceful coexistence without conflicts. Now I welcome and invite Mrs. Anandita Garg to take center stage and start today's webinar. I also request her to keep the language Hindi and English mix so that all our participants and family members are quite comfortable to it. So over to Ms. Anandita now. धन्यवाद, थैंक यू सो मच जय जिनेंद्र। एंड हिंदी और इंग्लिश में बात करने में सबसे ज्यादा मजा आता है क्योंकि दिल से बात होती है। सो एब्सोल्युटली विल इंक्लूड बोथ द लैंग्वेजेस। नवरात्रि चल रही है, सो अगेन जैसे आपने इतना सुंदर बताया डॉक्टर प्रकाश ने कि हम सबको इंक्लूड करते, इट्स एन इंक्लूसिव अप्रोच। तो इंडिया में यही सबसे बड़ा चीज है कि एवरीबडी इज इंक्लूडेड। ये इंक्लूसिव अप्रोच ही हमें बांध के रखती है, और बांध के रखने का एक और नाम है रिलेशनशिप। एंड अभी नवरात्रि जैसे चल रही है, सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोग्राम बाय अ लिटिल चैंटिंग ऑफ दुर्गा स्तुति। एंड उसमें मैं छोटा सा ही 3 ही सेंटेंस का करूंगी ताकि इन अ शॉर्ट ऑफ टाइम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ का प्रकाश हम सब पे बनी रहे। एंड इस स्तुति के साथ आज का प्रोग्राम हम लोग शुरू करने वाले हैं। सो आज का हमारा जो प्रोग्राम का हेडिंग है, शीर्षक है, उसका नाम है पेरेंटिंग एंड रिलेशनशिप मंत्रा। लेकिन सबसे पहले ये प्रोग्राम जो है, ये सेशन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है। जस्ट यहाँ पे 5 मिनट लिखा है, लेकिन अभी ऑलरेडी हम लोग थोड़ा लेट शुरू कर रहे हैं तो मैं उसको और शॉर्ट कर दूंगी। एंड मेन काम जो होगा वो हमारा पेरेंटिंग एंड रिलेशनशिप, जिसके लिए आप वक्त निकाल के आए हैं, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। एंड लास्ट में आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट बच्चों के काउंसलिंग एकेडमिक सिलेक्शन का क्या इम्पैक्ट होता है और आप किस तरीके से उस चीज को अवेल कर सकते हैं। दैट विल बी ऑल्सो फॉर 5 to 7 minutes ओनली। सो मेरे बारे में ऑलरेडी बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन सुदीप जी ने दे दिया है, तो आई विल नॉट गेट इनटू दिस इन डिटेल। बट मैं ऑल ओवर इंडिया में ट्रेन करती हूँ, राइट फ्रॉम गोवा, दिल्ली, पुणे एंड ऑल। ये तो फिजिकली जब हम भागते थे तब करते थे, अभी तो बाउंड्री लेस हो गया है। तो अभी ऑल ओवर वर्ल्ड चीजें पहुंच रही है, बिकॉज जूम पे बैठ के ये सबसे बड़ा वरदान हमारे लिए हो चुका है कोविड के टाइम पे, कि नाउ इट इज बॉर्डरलेस। सो ये हम लोग बहुत सारा काम कर पा रहे हैं। मैंने जैसा कि औरंगाबाद का जो चैप्टर है वहाँ के लिए सबसे पहले किया था,
औरंगाबाद नहीं, औरंगाबाद का ही किया था ना, या सो मोनिरा सेठी जी ने मुझे वहां पे इंट्रोड्यूस किया था, एंड इट वाज अ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था उसमें। एंड माइंडवेयर इज नोन फॉर लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट करने के लिए बहुत सालों से हम जाने जाते हैं, बट माइंडवेयर में इट इज नॉट ओनली अबाउट अनिंदिता गर्ग। हम लोग 4 डायरेक्टर्स हैं। श्याम गर्ग जिसे आप सुधीर जी ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ही इज वन ऑफ द फाउंडर डायरेक्टर। वो आईटी एक्सपर्ट हैं और बिजनेस और टेक्निकल पार्ट वो देखते हैं। मिस्टर स्वामी, ही वाज द भारत फोर्ज के वो सीईओ थे, और उनके बारे में इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली रखा है। रिलेशनशिप के लिए जानने से पहले अपने जिद को जानना बहुत जरूरी होता है। तो मिस्टर स्वामी एक ऐसे इंसान थे, जैसे आज डॉक्टर प्रकाश ने मुझे बहुत इनकरेज किया, तो स्वामी सर का मुझे उन्होंने याद दिलाया कि स्वामी सर ने 65 के एज में जब रिटायरमेंट लिया था, तब उनके घुटने जो है वो जवाब दे चुके थे, बिकॉज बैठे बैठे काम करके सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से उनका वो प्रॉब्लम हो गया था। बट उस वक्त उनको ये रियलाइज हुआ जब डॉक्टर ने बोला कि आप नॉर्मली भी चल पाओ ना तो बहुत बड़ी बात है। दैट टाइम ही रियलाइज कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे नहीं गुजार सकता। तो तब स्वामी सर ने डिसाइड किया टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ इन अ डिफरेंट वे इन फिटनेस वर्ल्ड। सो वो 500 मीटर भी चल नहीं पाते थे। आज उनका नाम जो है मैराथन रनर्स में पूना में बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है। 42 फुल मैराथन्स, सेवरल हाफ मैराथन्स, और 10 किलोमीटर्स को आजकल गिनते नहीं है, वो रन कर चुके हैं। एवरेस्ट बेस कैंप 2 बार कर चुके हैं। 25,000 प्लस किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं। मनाली खारडुंगला अपहिल टैंडम साइकिलिंग कर चुके हैं। लेह लद्दाख में 50% कम ऑक्सीजन जहाँ पे होती है कहा जाता है, वहां पे वो रनिंग कर चुके हैं। मैराथन मैं भी कर चुकी हूँ उनके साथ। तो मेरा ये शेयर करने का मतलब ये था कि हमारे टीम में जो लोग हैं ना, वो सिर्फ थियरी से बात नहीं करते। हम लोग बात करना पसंद करते हैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से। अगर हम कुछ चीज नहीं कर सकते तो हमारा हक नहीं बनता कि हम ये चीज के बारे में किसी और से बात करें। सो दैट्स अबाउट स्वामी सर। दिलीप सर वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कैपजेमिनी। उनकी आदत है हर चीज को बहुत डीप में रिसर्च करने का। तो आज आप जो भी चीजें देखेंगे उसके पीछे ढेर सारी रिसर्च भी है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बोल देते हैं और उसका कोई रिसर्च और डेटा नहीं है। So today's relationship mantra के ऊपर now we are going to start because already हम लोग काफी सारा वेट कर चुके हैं। now आप लोगों से मेरी एक विनंती है, आप लोगों ने चूज करके ये टाइम यहाँ पे दिया है, एंड आई अंडरस्टैंड आप में से तो बहुत सारे लोग मैंने अभी सुना है कि ऑलरेडी एक सेशन किया है एंड बैक टू बैक यू आर नाउ इन द सेकंड सेशन, एंड दैट टेक्स अ लॉट। इट शोज आपका क्या कमिटमेंट लेवल है रिलेशनशिप में अपना इम्पैक्ट लाने के लिए। तो मुझे आपका कमिटमेंट दिखता है, क्योंकि संडे को बहुत सारा आराम से एक संडे मिलता है, तो हम लोग चूज कर सकते हैं कि आराम से बिताए संडे को अपने परिवार के साथ, ऐसे थोड़ा सा लेजी हो जाए। लेकिन आपने यहाँ ये सेशन को अटेंड करने के लिए चूज किया है, सो दैट शोज हाउ मच कमिटेड यू आर। मेरा कमिटमेंट है आपको कि बाय द एंड ऑफ सेशन ईच वन ऑफ यू जो यहाँ पे बैठे हैं कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर लेके जाएंगे। तो मैं आखिर में आप लोगों से पूछने वाली हूँ कि आप कुछ वैल्यू आज लेके जा रहे हैं कि नहीं, और आपको उस वक्त अनम्यूट करके जवाब देना है। एंड नाउ देयर इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग आई एम गोइंग टू डिक्लेयर। आप लोग जरूर एक नोट पैड और पेन लेके बैठिए, क्योंकि जब हम सुनते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है, उस मौके में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में क्या होता है ना कि उससे आधी से ज्यादा चीजें हमारे ब्रेन से वॉश आउट हो जाती है। तो सिर्फ सुनने से अगर हम उसको आत्मसात नहीं कर सकते या लाइफ में उसको यूज नहीं कर पाते, तो उसको सिर्फ सुनने का कुछ मतलब नहीं होगा। तो आप अपने अगर पॉइंटर्स लिखेंगे तो इंसेंटिव भी होना चाहिए कि भाई हम इतना मेहनत करके पॉइंटर्स लिख रहे हैं। तो इस सेशन के आखिर में मैं आप लोगों को मौका दूंगी कि आप 5 ऐसे चीजें बताएंगे, हर कोई भी 3 से 5, आइदर 3 और 5 क्विकली बताएंगे जो आप लेके जा रहे हैं। और जो लोग ये बता पाएंगे, आई विल गिव देम गिफ्ट वाउचर फ्रॉम माय साइड विच विल बी 1,000 रुपीज गिफ्ट वाउचर विच यू कैन एनकैश इन एनी काइंड ऑफ वर्कशॉप दैट वी डू इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम, या आप काउंसलिंग जो हम लोग करते हैं कहीं भी आप लोग उसको यूज कर सकते हैं, राइट? सो दैट विल बी देयर। नाउ कमिंग बैक टू दिस, हम लोगों ने बोला है कि हम पेरेंटिंग के ऊपर भी बात करेंगे। यस, हम लोग पेरेंटिंग के ऊपर बात करने वाले हैं रिलेशनशिप के साथ। बट आप मुझे एक बात बताइए, पेरेंटिंग भी तो एक रिलेशनशिप ही है ना? बहुत सुंदर सा रिलेशनशिप है, बट पेरेंटिंग भी एक रिलेशनशिप है।
तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो हम रिलेशनशिप के ऊपर आज बात करने वाले हैं, उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे, वो हर बात में पेरेंटिंग के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। मैंने उसको कंबाइन ही इस प्रकार से किया है कि आप ये सारे मंत्रास जो है वो आप पेरेंटिंग एंड एनी अदर रिलेशनशिप, चाहे वो स्पाउस का रिलेशनशिप हो, बिजनेस रिलेशनशिप हो, भाई बहन का रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, आप उसमें अगर यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही ना। प्रॉब्लम ये है, अभी तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन भी हो रही है और हमारे पास ये स्मार्टफोन है, और सुबह सुबह जब हम ये स्मार्टफोन में स्मार्ट व्हाट्सएप चालू करते हैं, दुनिया भर का ज्ञान हमारे लिए उपलब्ध रहता है, क्योंकि बहुत सारे फॉरवर्ड्स आते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें ज्ञान के लिख के भेजते हैं। आप लोगों को इससे आगे की चीज बताने से पहले मैं दो चीजें आप लोगों से पूछना चाहूंगी। एक चीज तो बताना चाहूंगी कि एक स्पीकर के लिए ना, अभी ऑनलाइन ये तो नया नॉर्मल हो गया है ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना, बट फिर भी बहुत मुश्किल है। हमें आदत है लाइव ऑडियंस के सामने बात करने का, वहां से अप्लॉज होता है, रिएक्शंस मिलते हैं, ठहाकों की आवाज आती है, बहुत मजा आता है। यहाँ पे हमें कई बार समझ में नहीं आता कि सामने जो बैठे हैं वो बैठे भी है कि नहीं, क्योंकि वीडियो ऑफ करके कई बार वो लोग चाय बनाने, पोहा बनाने चले जा सकते हैं, राइट। सो दैट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। अगर आप वीडियो ऑफ करके रखना कंफर्टेबल फील करते हैं, अगर आपका नेटवर्क आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन जब जब आप ऑन करके रखेंगे, मुझे आपका रिएक्शन दिखेगा, मुझे समझ में आएगा कि आप मेरे साथ हो कि नहीं। तो जब जब आप कंफर्टेबल फील करें, आप वीडियो जरूर ऑन रखें। दूसरा, इस सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, देखिए मुझे आपकी आवाजें तो सुनाई नहीं दे रही है, तो एक चैट बॉक्स है हमारे पास। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगी, जब आप चैट बॉक्स पे उसका रिप्लाई देंगे, तो मुझे ये समझ में आएगा कि आप हमारे साथ हैं, राइट। सो इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल कि आप चैट बॉक्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, और बिगिनिंग से ही आप नोट्स लेना जरूर शुरू करें। अभी मैं बार बार नोट्स लेने की बात क्यों कर रही हूँ? सो द सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको बता रही थी कि दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, तो हम लोग तो दिन रात ज्ञान लेते रहते हैं। अभी आप लोगों से मुझे एक आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम यू, आप लोगों से मुझे एक परमिशन लेना पड़ेगा। तो आप लोग चैट बॉक्स में वो लिखेंगे मेरे लिए कि फर्स्ट वाला ऑप्शन चाहिए कि सेकंड वाला ऑप्शन चाहिए। तो इस चीज के बारे में ध्यान से सुनिए कि मैं अभी आपको क्या पूछने वाली हूँ। मुझे आदत है कि मैं अपना सेशन दो तरीके से कंडक्ट कर सकती हूँ। एक तो मैं बड़े अच्छी अच्छी बातें करूंगी, बहुत सुहाना सा लगेगा, सुकून सा मिलेगा, ठीक है, अच्छा है, गुड गुड थिंग्स, नाइस नाइस, राइट। बट उसका बहुत ज्यादा यूजेबिलिटी होगा कि नहीं मुझे पता नहीं आगे चल के, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी सिर्फ कोटेड, शुगर कोटेड वाली बात कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, राइट। सेकेंड ऑप्शन है कि आई टॉक स्ट्रेट। कई बार हो सकता है उसकी वजह से आपको थोड़ा झटका लगे कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं, लेकिन मेरा इंटेंशन इतना ही होगा कि आपको झकझोर के ये सिर्फ बताऊं कि ये भी पॉसिबल है। हमें लाइफ में अगर यहाँ पे हम बैठे हैं तो हमेशा जो सुनते आए हैं वही अगर सुनना है तो आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन जब हम कोई नया चीज सुनते हैं ना, तो हमारा ब्रेन पहली बार तो वो रिजेक्ट करता है, क्योंकि वो मैच नहीं करता हमारे पहले के इंफॉर्मेशन के साथ। तो जो चीज हमारे पहले लिए गए इंफॉर्मेशन के साथ मैच नहीं करता, वो ब्रेन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करती है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये सेशन मैं पहले वाले तरीके से लूं कि दूसरे वाले तरीके से लूं। सो आई एम गोइंग टू नाउ सी द चैट बॉक्स। सेकेंड, सबने बोला ओके ना। अभी आपने अगर सेकेंड बोल दिया है, तो अब मुझे आप ये नहीं बोल सकते कि अनिंदिता जी आपने ऐसे कैसे बोल दिया, क्योंकि आपने मुझे परमिशन दे दिया है, राइट। बट डोंट वरी, मैं इतनी हार्श नहीं हूं। मेरा इतना ही कहना था कि कई बार मैं स्ट्रेट बात करूंगी, बट इंटेंशन यही रहेगा कि सोचिए उस स्ट्रेट बात के पीछे मकसद क्या है, राइट। सो जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारा ज्ञान होता है इस दुनिया में, बहुत सारे ज्ञान हम लोग ले रहे दे रहे। मेरा ये कहना है और मेरा ये मानना है, आई बिलीव इन दिस सेंटेंस, नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ ड्रास्टिक स्टेटमेंट, नॉलेज नेवर हेल्प्स। अब बताइए, हम तो यहाँ नॉलेज लेने के लिए बैठे थे और मैं आपको ये बता रही हूँ नॉलेज नेवर हेल्प्स, तो हम करेंगे तो क्या करें। अभी मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर हम सिर्फ नॉलेज लेते थे और नॉलेज लेके हम सक्सेसफुल, हैप्पी, कॉन्फिडेंट सब बन जाते थे, तो जो लाइब्रेरियन है ना स्कूल का और कॉलेज का, वो सबसे सक्सेसफुल इंसान होने चाहिए थे। सारा दिन वो खुद के बीच में बैठ के पढ़ते रहते हैं, नॉलेज ही लेते रहते हैं। What I mean to say is that आप जब बात करते हैं किसी के साथ और आप नॉलेज को प्रैक्टिकल यूज में लेके आते हैं, तो आज मैं बहुत सारी बातें करूंगी
लेकिन आप अगर उसको नोट नहीं बनाएंगे तो लाइफ में उसको कहीं यूज नहीं कर पाएंगे। अगर लाइफ में यूज नहीं कर पाएंगे तो ये सारी बातें फिर से ज्ञान के भंडार में जाके बैठेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो अपने दोस्तों को जानते हैं, जो दोस्त सुबह सुबह बहुत अच्छे वाले मैसेज भेजते हैं, दुनिया में शांति की बहुत जरूरत है, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, और आपको खुद मालूम है वो इंसान खुद कितना गुस्सा करता है, दिन में 5 बार कम से कम अपसेट होते होंगे, राइट? सो दैट इज व्हाट आई नो कि बहुत सारे लोगों को मालूम है कि अपसेट होने से खून जलता है, लेकिन दिन में कम से कम 5 बार तो वो अपसेट होते हैं। बहुत से लोगों को ये मालूम है वेट लॉस कैसे करना है, लेकिन कितने लोग हैं जो कर पाते हैं? हम लोगों को मालूम है कि हम लोग अगर बड़ी बड़ी बातें करें, नो पानी पीना दुनिया हमारे लिए बहुत जिंदगी के लिए जरूरी है, बिकॉज डिहाइड्रेशन हो जाता है, इतनी सारी बातें नहीं करनी है। सिंपल ग्लास उठाना है, पानी पीने का एक्शन लेना है, इतना ही करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि नॉलेज तो दुनिया भर में बहुत है, लेकिन एक्शन इतना भी नहीं हो रहा है। आज हम लोग ये प्रण लेंगे कि जो हम यहाँ से बात कर रहे हैं इतना ही सही उसमें से, लेकिन एक्शन जरूर लेंगे ताकि हमारी लाइफ आगे फॉरवर्ड हो। नाउ अगेन इट्स टाइम टू यूज द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स यूज करने का फिर से टाइम आ गया है। हम लोग रिलेशनशिप को बहुत महत्व देते हैं, हम सब देते हैं, इसीलिए आज हम यहाँ पे हैं। आपके हिसाब से किसी भी रिलेशनशिप का बेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन को फिर से ध्यान से सुनिए। आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी एक रिलेशनशिप में क्या होनी चाहिए? भरोसा, प्यार, जो भी आप लिख सके। लेट मी सी व्हाट इज कमिंग आउट। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, तो कोई एक ही वर्ड लिख सकते हैं आप। हाँ, ट्रस्ट, ओके, सब लोगों को ट्रस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा है, वेरी गुड। ऑनेस्टी, ओके, फेथ, ट्रस्ट। प्यार नहीं चाहिए क्या? रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, ओके, ग्रेट। आप लोग चैट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं बीच बीच में लिखती रहूंगी, क्योंकि कई बार क्या लगता है दूसरे लोगों को लगता है उसने लिख ही दिया, मेरे लिखने की क्या जरूरत है? जरूरत है। भले ही यहाँ पे राइट नाउ देयर आर मोर देन 68 पीपल हु आर अटेंडिंग दिस, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट योर लाइफ। आप जो अपने बॉक्स में है ना, आपकी लाइफ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। वी आर नॉट टॉकिंग जनरल, राइट? आई एम इंटरेस्टेड टू नो, आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट्स हैपनिंग आउट देयर। ओके, सो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सबसे ज्यादा ट्रस्ट बोला है, एंड बहुत सारे जो लोगों ने अंडरस्टैंडिंग, लव 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 यस बोला है, और 2 लोगों ने रिस्पेक्ट बोला है। मेरा ये मानना है कि प्यार बहुत जरूरी है, प्यार इंपॉर्टेंट है, बट कई बार ना हम लोग रिश्ते में ना प्यार को ओवरलोड कर देते हैं, ओवर एग्जैजरेट कर देते हैं। और आप अगर देखेंगे हमारी जिंदगी में प्यार की परिभाषा हर 20 साल में बदलती आई है। बचपन में जो प्यार था उसका परिभाषा अलग था, जवानी में प्यार का, शादी से पहले के प्यार का परिभाषा अलग, शादी के बाद के भी पहले 3 साल के परिभाषा अलग, उसके बाद के 3-4 साल के परिभाषा अलग, 20 साल बाद शादी के परिभाषा अलग। सो प्यार जो परिभाषा ही एक नहीं रहता, उसके ऊपर हम किसी रिलेशनशिप को बिल्ड कैसे कर सकते हैं? मेरा ये मानना है कि एक टाइम पे प्यार रहे ना रहे, एक चीज जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है ना, हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं प्यार के मामले में। आपको देखना है तो आप एक एग्जांपल देती हूँ मैं। जो माँ है अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, दुनिया है बच्चे उनके लिए, मतलब माँ के लिए तो बच्चों से ऊपर की कोई दुनिया नहीं है। तो सुबह सुबह माँ को बहुत प्यार आया बच्चे के ऊपर, बहुत प्यार किया, मेरा राजा बेटा दुलारा ये वो। फिर दोपहर तक क्या हो गया, अभी सब घर पे ही बैठे हैं, सब ऑनलाइन चल रहा है, तो घर पे वैसे भी माहौल थोड़ा गर्मा हो जाता है क्योंकि बाहर जाने का कोई चांस नहीं है। तो वो गर्मा गर्मी में बच्चे के ऊपर पूरा गुस्सा निकल जाता है, और वही बच्चा जो सुबह तक राज दुलारा, मेरे आंखों का तारा तारा ये वो था, उसको मम्मी गुस्से में लाल पीला करके मारना शुरू कर देती है। और इवनिंग तक उसी माँ को फिर से फिर से प्रॉब्लम हो जाती है, एंड वो माँ को ऑलरेडी फिर से बहुत बुरा लगता है इस बात के लिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ। और वो माँ बोलती है मैं मर क्यों नहीं जाती, ये मेरा हाथ क्यों उठ गया, मेरे ये हाथ क्यों नहीं टूट गए तुझे मारने से पहले, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। तो मेरा एक्चुअली आप मतलब बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है सुबह से लेके इवनिंग तक माँ का ये रूप देख के, सुबह इवनिंग दोपहर को अलग अलग रूप। तो बच्चा बोलता है एक बात तय करो, हाथ रखना है नहीं रखना है, मारना है नहीं मारना है। अगर आपका प्यार का ये परिभाषा है तो मुझे प्यार नहीं चाहिए। तो एक टाइम पे अपने बच्चों से,
अपने स्पाउस से, किसी से भी आप प्यार करो ना करो चलेगा, बट रिस्पेक्ट इज द बेसिस ऑफ एनी रिलेशनशिप इन दिस वर्ल्ड. अगर आप इज्जत नहीं दे सकते, रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो द फर्स्ट मंत्रा इज दैट के प्यार ना करो चलेगा, रिस्पेक्ट रहना चाहिए. राइट? सो हम लोग तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स के साथ पार्टनरशिप फर्म शुरू करते हैं. तो एग्रीमेंट लॉजिकली अगर चल सकता था तो पार्टनरशिप फर्म्स टूटने नहीं चाहिए थे. तो पार्टनरशिप फर्म तभी टूटती है जब एग्रीमेंट तो किया हुआ रहता है बट अंडरस्टैंडिंग निकल जाती है. और अंडरस्टैंडिंग तभी निकलती है जब हम एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं. मैं एक बार एक बिजनेस टाइकून से एक बार मिली. वो पार्टनरशिप में थे अपने फ्रेंड के साथ. तो मैंने देखा उन्होंने एक बहुत बढ़िया सी लाल रंग की गाड़ी खरीदी हुई थी. तो मैंने उनसे पूछा कि आपको लाल रंग की गाड़ी ही पसंद है क्या, मतलब दिस इज ब्राइट रेड कलर, तो ये आपकी पसंद की कार है? बोले नहीं जी, ये मेरे पार्टनर के पसंद की कार है जो मैंने खरीदी है. तो मैंने बोला आपने अपने पार्टनर के पसंद के रंग क्यों खरीदे? बोले हमारा नींव ही ऐसा है कि मैं उनका पसंद का ध्यान देता हूँ और वो मेरे पसंद का रिस्पेक्ट करते हैं. जब हम एक दूसरे के पसंद नापसंद का रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, देन मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग. उस पार्टनरशिप को कोई तोड़ नहीं सकता. लेकिन जहां पे मैं ही सही, मेरे अलावा कुछ नहीं, ये बहुत ज्यादा आ जाता है, तुम्हें मेरा ही सुनना पड़ेगा, मेरे पसंद का सबसे पहले सोचो, वहां पे ये चीज नहीं रहती है. राइट? सो द फर्स्ट मंत्रा इज दैट अगर प्यार रहे ना रहे, बट रिस्पेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. ये रिस्पेक्ट कहाँ कहाँ खोने लगती है हमारे रिलेशनशिप में, इसमें आप थोड़ा ध्यान देके देखोगे. आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपने ध्यान ही नहीं दिया, वहां से हम रिस्पेक्ट खोना शुरू करते. आप लोगों में से कितने सारे लोगों ने देखा है हस्बैंड वाइफ के ऊपर जोक्स फॉरवर्ड होते हैं? राइट? आप लोगों ने देखा है हस्बैंड वाइफ के ऊपर जोक्स फॉरवर्ड होते हैं, वाइफ नैगिंग सी, हस्बैंड ऐसा वैसा, बहुत सारे चीजें. तो थैंक यू सो मच अमोल जी, थैंक यू सो मच. ओके, सो यहाँ पे ही हम लोगों को लगता है ये बहुत लाइट सी चीज है, हस्बैंड के ऊपर मजाक का एक जोक, ये कौन सी बड़ी बात है, एंड वी लव दैट. ऐसा हस्बैंड वाइफ के ऊपर टिप्पणियों पे अगर जोक आया तो हम लोग भागा दौड़ी करके सबसे पहले तो हमें अपने लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें सबसे पहले लोगों तक पहुंचाना है ये फनी सी चीज हस्बैंड और वाइफ के अगेंस्ट. आप देखोगे कि वहां पे जो क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ, एक जो कैरेक्टर होता है, आइदर हस्बैंड को नीचा दिखाया जाता है या वाइफ को बेवकूफ दिखाई जाती है ना. और ये बड़ा अच्छा जोक हो जाता है हमारे लिए. दुनिया के सबसे पवित्र रिश्ते के ऊपर हम लोग मजाक बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड वी फील फनी अबाउट इट एंड वी फील इट इज अ जोक ना. इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो क्या हम लोग मजाक भी ना करें? ऐसा थोड़ी ना होता है. मजाक मजाक करना और मजाक उड़ाना, इसके बीच में बहुत बड़ा फर्क होता है. और आपको अंदाजा भी नहीं है कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारे दिमाग में पड़ता है. क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ को हम लोग कैटेगराइज करने लगते हैं. वाइफ जो होती है ना, उसके सींग निकल के आते हैं शादी के बाद, और वो ऐसी होती है, जीना हराम कर देते हैं. और हस्बैंड जो होते हैं ना, वो कुछ सुनते नहीं, किसी के देखते नहीं, एक जगह पड़े रहते हैं पत्थर की तरह, ये वो. तो हम डिफाइन करने लगते हैं उनको एक कैरेक्टर में. और बार बार जब हम इन जोक को पढ़ते हैं, हम अपने हस्बैंड वाइफ को उसी कैरेक्टर में देखना पसंद करते हैं. वही वाइफ जो गर्लफ्रेंड जब थी, तब 1.5 घंटे तक हम उससे बात करते थे. और अभी अगर फोन आए, दोपहर को लंच किया कि नहीं, वाइफ ने इतना सा ही फोन करने पूछने के लिए फोन किया, हम जवाब में इतना ही बोलते हैं, हाँ रख दो, इतना टाइम नहीं है. अगर 3 सेकंड में कोई कॉल खत्म हुआ है तो मतलब वाइफ या हस्बैंड का एक दूसरे से बात हुई है. बाकी कहीं भी इतना 3-4 सेकंड में कन्वर्सेशन खत्म नहीं होती है. वही हस्बैंड जिनको हम लोग इतना मैचो समझते थे, शादी से पहले हमारी दुनिया हुआ करते थे, आज उनका चेहरा देख के चिढ़ आने लगती है, शक्ल देख के लगता है कि ये आदमी यहाँ बैठा क्यों है. ये इंडिया पाकिस्तान कब से शुरू होने लगा वॉर? इन मजाकों की वजह से. और ये मजाक जो है, ये जोक से नहीं शुरू होते सिर्फ, ये बहुत पहले शुरू हो जाती है. आपको पता है कब से? जब शादी तय होती है, 1.5-2 घंटे तक यंग कपल अपने एक दूसरे से बात करते, उनका अपना एक दुनिया बनाने लगते, खूबसूरत सा दुनिया, जिसमें वो हीरोइन है और वो हीरो है. सबसे अच्छी चीज दुनिया के वही तब दिखते हैं, मतलब हर जगह वही दिखने लगते हैं, जहां देखो तू ही तू है, दूसरा कोई नहीं. फिर शादी तय हो जाती है और दोस्तों का मजाक शुरू हो जाता है. और मजाक में वो लोग कुछ टिप्पणियां बोलते हैं जो हर किसी ने सुनी होगी.
आप में से कौन कौन शेयर करना चाहेगा कि वो कॉमन टिप्पणियां क्या होते हैं जो शादी से पहले हिदायत में दोस्त एक दूसरे को बताते हैं? ऐसे ना कुछ जुमले होते हैं, आपको पता है? आई होप यहाँ पे सब लोग शादीशुदा हैं। आप लोग अनम्यूट, अच्छा अनम्यूट एवरीवन करना पड़ेगा मुझे, आप लोग चैट में लिख सकते हैं यार। राइट। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह की टिप्पणियां होती है। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद होने चले हैं उनके लिए याद करो कुर्बानी। भाई अब तो तू गुलाम हो जाएगा, अब तो तेरी जिंदगी की आजादी के दिन खत्म हो गए, अब तो तेरे खुद के कोई राय नहीं रहेंगे। अब वो दोस्त मजाक में बोल रहा है, लेकिन वो मजाक बार बार जब हैमर होता है, वही लड़की जो इतनी अच्छी लगती थी वो चुभने लग जाती है शादी के बाद। क्या बदला है शादी के बाद उस लड़की में? हमारा देखने का नजरिया बदला है। क्या बदला है उस मैचो मैन में? हमारा देखने का नजरिया बदला है। क्योंकि बार बार ये चीज हम सुनते हैं मजाक के रूप में, आपको अंदाजा नहीं है हमारी सबकॉन्शियस ब्रेन कैसे रिकॉर्ड करती है और उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी लैंग्वेज में, हमारे जबान में, हमारे रिएक्शन में किस तरीके से आता है। तो आज हम लोग सबसे पहले ये प्रण लेंगे कि अपने रिलेशनशिप के बारे में लूज टॉक्स नहीं करेंगे। और लूज टॉक्स में जोक शामिल होते हैं। अभी मैं एक शादी में, अभी तो रिसेंट की बात नहीं कर रही हूँ, 1 साल पहले की बात है, एक शादी में गई थी, लास्ट दिसंबर की बात है। तो संगीत होता है ना, संगीत में जो दूल्हे राजा थे उनके जीजा जी स्टेज पे आए। उनका फर्स्ट सेंटेंस डांस शुरू करने से पहले, और बड़े गर्व के साथ ये सेंटेंस उन्होंने बोला कि अब तक मैं भुगत रहा था, अब से तू भुगतेगा। एक जोड़ा अपनी जिंदगी की सबसे ब्यूटीफुल जर्नी शुरू करने वाली है। उस पवित्र रिश्ते को आप इस तरह के जुमलों से, इस तरह के शब्द से सवार रहे हो, क्या ये सही है? मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप लोगों को लगता है, या आज के बाद आप लोगों को ये लगेगा कि ये सही है कि हम एक जोड़े को नए जिंदगी दे रहे हैं और उनको नए दहलीज पार करा रहे हैं इन सब जुमलों से, कि अब तू भुगतने लगेगा, तेरे आजादी के दिन तो खत्म हो गए, अब तेरा क्या होगा पता नहीं। राइट? थोड़ा ध्यान दीजिए हमारे शब्दों पे हम कितना ज्यादा लूज टॉक कर लेते हैं। सो जरा इमेजिन कीजिए कि हम जो ये एक, हमें पता है यूनिवर्स इज द अनलिमिटेड स्पेस, राइट? ये यूनिवर्स में कितने गैलेक्सी होंगे, उसमें से हमारी जो गैलेक्सी है वो एक स्पेक ऑफ डस्ट है। स्पेक ऑफ डस्ट, इतने गैलेक्सी में से हमारी गैलेक्सी, राइट? वो उतना बड़ा जो हमारा गैलेक्सी है, जो एक स्पेक ऑफ डस्ट है यूनिवर्स में, उसमें हमारी सोलर सिस्टम कितनी छोटी सी होगी? स्पेक ऑफ डस्ट इन दैट वन गैलेक्सी। वो बड़े से सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ क्या होगी? स्पेक ऑफ डस्ट। वो अर्थ में इतने सारे स्पीशीज है, अलग अलग जानवर है, अलग अलग पेड़ पौधे प्लांट्स है, उसमें ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग एज अ स्पीशीज, अगेन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, स्पेक ऑफ डस्ट। उसमें हम लोग उतने बड़े, वो स्पेक ऑफ डस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी में हम कहां खड़े होते हैं? खो जाएंगे कहीं। हम, हमारे ऊपर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के ऊपर अदर स्पीशीज, फिर अर्थ, फिर सोलर सिस्टम, फिर गैलेक्सी, फिर यूनिवर्स, इतने स्पेक ऑफ डस्ट, बट वी आर इंपॉर्टेंट स्पेक ऑफ डस्ट, राइट? एक बात समझने की तो कोशिश कीजिए कि ये छोटे छोटे दो स्पेक ऑफ डस्ट इतना सारा चीजों के बीच में एक दूसरे से ही क्यों मिले? आप लोग ही क्यों मिले एक दूसरे से? तकदीर का कुछ तो कमाल होगा कि आप लोगों ने एक दूसरे को मिस नहीं किया, एंड यू आर लीडिंग अ ब्यूटीफुल लाइफ टुगेदर। वहां का कैलकुलेशन के बारे में सोचिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया होगा, अच्छा वाला, कि कायनात ने आप लोगों को मिलाने की साजिश की। कैन वी रिस्पेक्ट दिस ब्यूटीफुल कैलकुलेशन दैट हैज हैपेंड इन आवर लाइफ? वी मस्ट हैव मिस्ड अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, बट इतने सारे में आप लोगों ने एक दूसरे को मिस नहीं किया। So can we respect that? The first thing we need to do that. तो मैं आपको पहले भी बता रही थी कि मेरा ये मानना है कि हम लोग ज्ञान से ज्यादा अपने लाइफ से सीखे तो बहुत जरूरी है। सो अमोल जी ने कहा कि we evolve as human but forget humanity. Absolutely right, अमोल जी, very beautifully said.
मैं आपको मेरे लाइफ से एक स्टोरी बताना चाहूंगी। अगर आप लोगों में से किसी के भी स्पाउस इधर उधर गए हैं तो जल्दी से बुला लीजिए। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो चीज रियलिटी में होता है ना उसी में मजा आता है। और मैं बहुत ज्यादा इसको शेयर नहीं करती, बट मुझे आज लगा कि मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूं। मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि एक इंसान जब दूसरे इंसान से शादी करता है, वो दो इंसान शादी नहीं करते। जब मेरी शादी मेरे हस्बैंड से हुई, मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं कि आई एम अ बंगाली मैरिड टू हरियाणवी अग्रवाल। कुछ भी नहीं मिलता हमारा, ना बोल चाल भाषा खान पीन कल्चर कुछ नहीं मिलता, राइट। कहाँ से हम आए, कहाँ से वो आए, और हम लोगों ने पूना में आके मिले और हम शादी कर ली। हम स्पेक ऑफ डस्ट कहाँ कहाँ से आके मिले। खैर, जब मैंने शादी किया मेरे हस्बैंड से, बहुत सालों के बाद मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि शादी दो लोगों में नहीं हुई। शादी मेरे 23 इयर्स के पास्ट के साथ मेरे हस्बैंड के 26 इयर्स के पास्ट के साथ हुई। मतलब उनका एक परवरिश है 26 साल का, मेरा एक परवरिश है 23 साल का। मैं मेरे परवरिश और मेरे संस्कार के हिसाब से रिएक्ट करूंगी, और वो अपने परवरिश और अपने संस्कार के हिसाब से रिएक्ट करेंगे, अपने कल्चर के हिसाब से रिएक्ट करेंगे। कोई भी गलती नहीं है उसमें। हमारा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो कल्चर हमने अपने घर में देखा है, हमें लगता है वही अल्टीमेट कल्चर है और सबको उसी में जाना चाहिए। दैट इज अ प्रॉब्लम इन द एक्सपेक्टेशन, राइट। आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहूंगी, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मेरी मदर इन लॉ हरियाणवी लेडी, तो जब मेरी उनसे शादी हुई, मैं इस ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहां मेरे पापा वाज डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड ही इज अ वेरी वेल नोन राइटर एंड पोएट ऑफ बंगाल। उनके बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो इतने कल्चर्ड घर से मैं बिलोंग करती हूँ। तो मेरी जब शादी हुई, अच्छा मेरे घर में किसी ने गलती से साला भी बोल दिया तो बहुत बड़ी बात होगी, मतलब उस दिन तांडव हो जाएगा घर पे, ऐसे कैसे मुंह से निकला। हमारी जबान ऐसी थी, तो बोलते हैं ना हमारे रसगुल्ला मुंह में रहता है, ऐसा मीठी जबान। ऐसा था। जब मैं शादी होके आई, अब मैं लेडी हूं तो सासू माँ वाला एग्जाम्पल आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, बट इट विल बी नॉट अ प्रॉब्लम, आप लोगों को मजा आएगा। तो जब मेरी शादी हुई तो सासू माँ जब मेरी बात करती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि वो अप्रिशिएट कर रही है कि गाली दे रही है, क्योंकि खड़ बोली। वो एक सेंटेंस में 3 बार मर गई बोलती थी, कहाँ मरी पड़ी है, अब तक मर के उठी नहीं, क्या मरी है। तो मुझे मेरे कानों में शीशे की तरह घुलता था। तो मैं वो रहती है हरियाणा में करनाल के पास, और हम लोग पूना में रहते हैं। तो ड्यूटी की तरह मैं उनको हफ्ते में एक बार किसी तरह से फोन कर लेती थी, और फोन करके मैं पूछती थी माँ कैसी है। जैसे ही मैं पूछूं माँ नमस्ते आप कैसे हो, इतनी जोर से वो आवाज शुरू हो जाती थी वहां से कि लाउड स्पीकर की भी जरूरत नहीं। अभी तक हम लोग स्पीकर फोन पे रखते ना, मेरा लैंडलाइन बिना स्पीकर फोन का बजता था। तब लैंडलाइन में स्पीकर फोन नहीं होती थी, क्योंकि मेरी सासू माँ बात कर रही है। और वो पूरे सेंटेंस में क्या होता था, फुर्सत मिल गई तुझे बात करने के लिए, अभी तक मर के उठी नहीं, तू कहाँ मरी पड़ी हुई थी जो अब तक तूने फोन नहीं किया। मुझे लगता था कि ये अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है वो 7 भाई बहन है, तो मेरे 4 जेठ जी हैं, तो वहां पे 3 जेठ जी हैं, तो वहां पे 3 बहुएं भी है। मैं एडुकेटेड, मेरे सासू माँ बुढ़िया जो जिन्होंने कभी एडुकेशन नहीं ली, मुझे ऐसा लगता था। तो मैं इतनी बड़ी कल्चर फैमिली से आई हूँ, तो मुझे लगता था कि वो अपने बहुओं को वहां डोमिनेट करती है, तो उनको लगता है यहाँ पे भी फोन पे कम से कम डोमिनेट कर लो। तो शादी के बाद 8 साल तक मैंने मेरे सासू माँ को वैसे ही सुना कि ये इलिटरेट बुढ़िया, इनको कुछ आता तो है नहीं, जब देखो मेरे ऊपर चिल्लाती रहती है, मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश करती रहती है। मजे की बात तो तब होती थी जब मैं फोन को हस्बैंड को देती थी और बड़े अच्छे से बात करती थी। मैं बोली यार प्रॉब्लम क्या है इनका, प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों है। ये जो हमारा चला वो हमारा 8 साल तक चला, एंड देन बिकॉज उस वक्त मेरे पास ये ट्रेनिंग नहीं था जो मैं आपको दे रही हूँ। देन आई वेंट थ्रू अ ट्रेनिंग लाइक दिस, जहां पे मेरे कोच ने बताया कि हम लोगों को एक चश्मे के थ्रू से देखना पसंद करते हैं, और उनके बारे में जो धारणा ऑलरेडी बना लेते हैं, वही धारणा के थ्रू से हम लोगों को देखना शुरू करते हैं, जिंदगी भर उसी फिल्टर के थ्रू से हम लोगों को देखते हैं। तब मैंने रियलाइज किया एक बहुत अहम बात, कि जिस सासू माँ के बारे में मैं आज ये सोच रही हूँ, ये वही औरत है जिन्होंने कहा था कि अगर मेरे बेटे ने उनको पसंद किया तो शादी वहीं पर होगी। शी वॉज द लेडी हु टुक अ स्टैंड फॉर आवर मैरिज, जिसके वजह से हमारी शादी हो पाई। उन्होंने कहा चाहे कोई भी नहीं जाएगा तो चलेगा, लेकिन मेरे बेटे की शादी में मैं जाके खड़ी होंगी,
क्योंकि हम लोगों ने लोगों के मर्जी के साथ शादी करने का सोचा था, तो अगर मेरी सासू माँ ये स्टैंड ना लेती तो शायद हमारी शादी भी नहीं होती। तो ये सारी चीजें मुझे दिखने लगा एक ट्रेनिंग के बाद, और मैंने वहां से ही मेरे सासू माँ को फोन किया और मैंने बोला कि माँ आप ऐसे बातें करते थे ना, तो मुझे लगता था कि आप मुझसे शायद प्यार नहीं करते हो, लेकिन मुझे अब समझ में आता है कि आपका प्यार क्या है। तो अगले साइड में 2 मिनट का साइलेंस था, चुप थी वो। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस उन्होंने कहा, तुझे किसी ने कुछ कहा है क्या? जरा फोन देना उसको, मेरे बहू को किसने क्या बोला है मैं देख लेती हूँ। यहां से मीलों दूर बैठ के मेरे सासू माँ मेरे लिए स्टैंड ले रही थी, बिकॉज दैट इज द लव शी हैज फॉर मी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मैं अपने कल्चर के साथ उनके कल्चर का एक्सपेक्टेशन रख रही थी, और बिकॉज ऑफ दैट एक्सपेक्टेशन देयर वाज जीरो रिस्पेक्ट इन आवर रिलेशनशिप। और उसके वजह से मैंने मेरे शादी के 8 साल गवा दिए उनका प्यार पाने के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं, अभी भी वो वैसे ही बात करती है, लेकिन मुझे उसमें से सिर्फ यही सुनाई देता है, जब वो चिल्ला के बात करती थी ना, एक्चुअली वो खड़बोली के पीछे उनका ये प्यार था कि हफ्ते में सिर्फ एक ही बार क्यों फोन करती है? तेरे फोन का इंतजार मैं हर रोज करती हूँ, तेरा फोन नहीं आता, तेरा आवाज सुनना अच्छा लगता है मुझे। पर मैंने ये प्यार कभी सुना ही नहीं, मैंने तो सिर्फ उनकी बोली सुनी, क्योंकि मेरी कल्चर से वो बोली मैच नहीं करती थी, और वो बोली की वजह से मैं उनको रिस्पेक्ट नहीं दे पाई। तो एक बार मैं हरियाणा से हम लोग जा रहे थे, वी वर गोइंग टू कश्मीर, और हम अपने घर में 2 दिन के लिए रुकने वाले थे। उनको पता चला 2 दिन के लिए आ रही हूँ, और घर में एक फंक्शन था, तो मेरे ननद वगैरह भी आए हुए थे। मैं सीढ़ियों से चल रही थी और खाट पे वो बैठी थी, वहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया था, क्या जरूरत थी 2 दिन के लिए आने की, ना आती तो अच्छा होता, ये वो। पर मुझे क्या सुनाई दे रहा था उस वक्त कि सिर्फ 2 दिन के लिए आई, थोड़ी दिन और तो रुक जाती थी, कितना कुछ बात करना है तेरे साथ। मुझे सिर्फ प्यार ही दिखाई दे रहा था। बात उन्होंने चेंज नहीं की, मैंने अपनी रवैया चेंज कर दिया था। जाके मैंने एक जप्पी मारा, 2 मिनट में नॉर्मल बातचीत शुरू हो गई। उल्टा मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम हो रहा था कि माँ ऐसे कैसे बात कर सकती, पर मेरा देखने का रवैया चेंज हो गया था। अगले दिन मेरे ननद अपने ससुराल वापस जा रही थी, और वो अपने रिवाज के हिसाब से जो लेन देन करना रहता है वो देख के मेरे सासू माँ मेरे ननदों को विदा किया, और उसके बाद मेरा जाने का समय हुआ। और मेरे जाने का जब समय हुआ तब मेरी सासू माँ रोई, मेरे 3 नंदों को विदा करते वक्त वो नहीं रोई। That is what I have earned in a relationship, where I started seeing a person without that filter. तो जहां पे रिस्पेक्ट आ जाती है ना, तहां वहां पे मैजिक क्रिएट होने लगता है। आप लोगों को आज मैं ये लिखने के लिए अनुरोध करूंगी। आप लोग एक बहुत यू कैन डू अ वेरी क्लेवर वर्क बाय क्लिकिंग इट, बट जब हम लोग लिखते हैं ना, तब हमारे सबकॉन्शियस में वो प्रिंट होता है। तो विदाउट बिकमिंग क्लेवर, आप अगर इसको लिखेंगे तो आपका एक्चुअली यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी अच्छे से होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो मैंने आपके लिए लिख के रखा है, इसको जरूर 2 बार पढ़िए। People love you, but they don't know the way you want to be loved. लोग आपसे प्यार करते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि आप कैसे चाहते हैं कि आपको प्यार किया जाए। They can love you only the way they understand love. वो सिर्फ वैसे ही आपको प्यार कर सकते हैं जिस तरह का प्यार वो समझते हैं खुद। आपका प्यार का डेफिनेशन अलग होगा, लेकिन उनके प्यार के डेफिनेशन के हिसाब से ही वो आपसे प्यार करेंगे। अगर आप वो एक्सेप्ट करना शुरू करो तो लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। पीपल लव यू बट दे डोंट नो द वे यू वांट टू बी लव्ड। उनको पता नहीं। आपके पास 2 तरीके हैं, या तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो कैसा प्यार करते हैं, या बैठ के डिटेल में बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्यार का परिभाषा आपके तरफ से क्या है, समझाइए। लेकिन खुद ही अपने अंदर ग्रजेस लेके रखना और उस रिस्पेक्ट को तोड़ देना, ये तो कोई बात नहीं हुई। दे कैन लव यू ओनली द वे दे अंडरस्टैंड लव। उनके समझ के हिसाब से जो प्यार है वही प्यार वो आपको दे सकते हैं, और मेरी सासू माँ आज तक वही प्यार दे रही है, और मैं बहुत खुश हूँ उसमें। आई रियली रिस्पेक्ट हर लाइक एनीथिंग। Okay, this is very important. The second mantra is enjoy the little things. हमको क्या लगता है पता है कि अभी जो लाइफ चल रही है ना, ज्यादातर लोगों के लिए ये प्रैक्टिस लाइफ चल रही है। रियल लाइफ तो आने वाला है, रियल गेम हम खेलने वाले लाइफ में, राइट? सो ये चक्कर में आज जो हो रहा है ना, हम लोग बड़े खुशी के चक्कर में छोटे खुशियों को एंजॉय नहीं करते। छोटे खुशियां छोड़ो, बहुत सारे चीजों को हम एंजॉय नहीं करते। बट उससे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, फिर से देखते हैं कितने लोग अलर्ट हैं।
आई होप द सेशन इज गोइंग ग्रेट टिल नाउ. आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रही हूँ. अगर नहीं समझ में आ रहा तो जरूर चैट बॉक्स पे लिखिए कि मैडम कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं, राइट? सो दैट आई कैन गेट बैक टू बेसिक्स. आप लोगों में से हमारे भारत में बहुत सारे संस्कार है, संस्कृति है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी संस्कृति है जो हमें आगे बढ़ाना चाहिए. एक चीज है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, वो ये है कि हमेशा अपने परिवार में दूसरों के खुशी के लिए जियो. थैंक यू सर. सो हमारे परिवार में हमेशा ये कहा जाता है कि दूसरों के खुशी के लिए जियो. जब आपके हस्बैंड खुश होंगे आपसे, आपकी वाइफ खुश होगी, आपके बच्चे खुश होंगे, तब आपका लाइफ खुश रहेगा, सुखी रहेगा, हैप्पी रहेगा. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस कि दूसरों के खुशी के लिए पहले जियो, आप खुद बाद में खुश हो जाओगे. अगर आप अग्री करते हैं तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में यस लिखिए, अगर नहीं अग्री करते तो नो लिख दीजिए. यस 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 यस, बहुत धर धर करके यस आ रहे हैं. यस, तो एक जन ने सिर्फ नो लिखा है, सुजीत जी ने कहा है नो, बाकी सब ने लिखा है यस. ओके ग्रेट. वी कांट मेक एवरीवन हैप्पी, नो बोथ आर इक्वल. ओके ओके ग्रेट. हाँ, हम हर किसी को, आपको पता है किसने लिखा है वी कांट मेक एवरीवन हैप्पी? प्राचू जी ने लिखा है. प्राचू जी, मैंने नाम सही बताया आपका? प्राचू जी, ओके. सो आपने बहुत अच्छी बात कही. भगवान श्री कृष्ण ने भी कोशिश किया था, वो भी सबको खुश नहीं कर पाए. हम तो इंसान है, राइट? सो दैट इज देयर. मतलब हम हर किसी को जब खुश करने की कोशिश करते हैं, आप गारंटी है अपनी खुशी तो गई. नाउ एज आई टोल्ड यू दैट आई एम फेमस फॉर मेकिंग ड्रास्टिक स्टेटमेंट. सो अगर आपका ये मानना है कि सबको खुश करने के बाद आप खुश होंगे, आई एम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, बिकॉज मेरा इंटेंशन आपको सिर्फ एक अचानक से आईना दिखाना है. दिस इज वन ऑफ द स्टूपिड थॉट यू कैन हैव. बुरा लगता है सुनने में, बट दैट इज इट. मैंने ऐसा क्यों बोला? आपके पास अगर 5 एप्पल है तो आप 6 संतरे नहीं दे सकते. आपके पास अगर 2 पेंसिल है तो आप 4 पेंसिल या 2 रबड़ नहीं दे सकते. आप वही दे सकते हो जो आपके पास है. तो अगर आपको सच्ची में दूसरों को खुशी देना है तो प्रायोरिटी में खुद के खुशी के लिए कुछ करना लाइफ में बहुत जरूरी है. बट हम क्या करते हैं, जद्दोजहद करने लगते हैं, इसको खुश कर, उसको खुश कर, तू खुश होना, सर्टिफिकेट लेना शुरू करते हैं. एम आई डूइंग इट राइट? इज इट गुड? एवरीबडी इज हैप्पी. और सर्टिफिकेट का ढीक लेके करेंगे क्या? मजेदार बात यह है, जिनसे हम सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि एम आई डूइंग इट राइट, सही कर रहे हैं कि नहीं हम, वो अपने लाइफ का गेम ब्लंडरसली खेल रहे हैं. वैसे भी भगवान को जो है कंपटीशन पसंद नहीं है, राइट? सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि अपने खुशी के लिए शेड्यूल बनाना, सबसे पहले अपने खुशी के लिए जीना खुदगर्जी नहीं होती है. आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप समझ जाओगे, राइट? आपको पता है जिस दिन घर में, अभी दिवाली का मौसम आ रहा है, दिवाली की सीजन आ रही है, जब घर में दिवाली जैसा कोई सेलिब्रेशन होता है, या आप लोगों में से कितने सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा वर्ल्ड कप, जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, या वर्ल्ड कप में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप उठाया था, आप लोगों में से कितने लोग रास्ते पे आए थे उस दिन रात को देखने के लिए, गाड़ियों में घूमे थे कि क्या माहौल चल रहा है. देखो, आपने वो माहौल देखा था? अनजान लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे. हैप्पीनेस एवरीवेयर. इट डजंट मैटर आप कौन हो, कौन से कास्ट से आए हो, कौन हो. आई एम हैप्पी, आई वांट टू स्प्रेड हैप्पीनेस. तो आपने कभी देखा जिस दिन आपके घर में खुशियां हो या कोई सेलिब्रेशन हो रही हो और आप बहुत खुश हो, उस दिन आपके दिमाग में ऐसा आता हो, आज ना मैं बहुत खुश हूं, आज मैं किसी का बिगाड़ जरूर करूंगा? आता है कभी आपके दिमाग में? राइट? आपको कभी नहीं आता होगा ये दिमाग में कि आप किसी का बिगाड़ करोगे उस वक्त जिस दिन आप खुश हो. उल्टा, जिस दिन आप खुश रहते हो उस दिन आप किसी को भी माफ करने के लिए तैयार रहते हो कि चल जाने दे, छोड़ दे, करते हैं, मतलब जो हुआ खत्म करते हैं. तो अगर एक और चीज आपको टिप बताती हूँ, अगर आपको कोई आज के दिन में दुख दे रहा है, चाहे वो आपके परिवार का कोई हो या आपके बॉस हो, आपको अगर उस दुख को खत्म करना है, आपको एक काम करना है, और करके देखिए, मैंने किया है, इट वर्क्स. उनके खुशी के लिए प्रायोरिटी में प्रे करना शुरू कीजिए. स्टार्ट प्रेइंग फॉर हिज हैप्पीनेस इन प्रायोरिटी, बिकॉज अगर वो खुश हो गए ना तो आपको दुख देना बंद कर देंगे. वो आपको दुख इसीलिए दे रहे हैं वो, क्योंकि वो लाइफ में खुद बहुत दुखी है.
A happy man can never give problem to anybody. Only a person who is completely tarnished and turmoiled can give problem to other people. वो दिखने में लगते हैं कि बड़े खुश है, लेकिन कभी भी कोई भी खुश इंसान किसी और को दुख नहीं दे सकता. हम खुद खुश होके उसके बाद ही हम दूसरों को खुश. यस, एब्सोल्युटली राइट अशोक जी, आपने एकदम सही लिखा. राइट नाउ हमारे पास ये गैजेट है. ये गैजेट को हम लोग अगर रात को चार्ज करना भूल गए तो सुबह उठ के ब्रश करने से भी पहले क्या ढूंढते हैं? चार्जर किधर है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये चार्ज नहीं रहा तो हमारा सारा दिन कैसे जाएगा. हम घर से निकलने से पहले हमारे अगर 2 फोन रहे तो दोनों फोन को चार्ज करते, लैपटॉप को चार्ज करते, पावर बैंक को चार्ज करते, जो बाद में फिर से चार्ज करने वाला है हमारे गैजेट्स को. बट कभी रियलाइज किया है कि जो इंसान इन गैजेट्स को यूज करने वाला है, क्या आप घर से निकलने से पहले या दिन को शुरू करने से पहले उस इंसान को या उस अंदर के इंजीनियरिंग को आप चार्ज कर रहे हो कि नहीं, इन प्रायोरिटी? और चार्जिंग कब होती है? जब आप अपने पसंद के काम के लिए वक्त निकालो. इन प्रायोरिटी, कल नहीं करना है, आज करना है, और उसके लिए सबसे पहले टाइम निकालना है. मुझे अच्छा लगता है अगर मैं अपने फिटनेस के लिए कोई काम करती हूँ तो आज सुबह मेरा संडे का रहता है शेड्यूल. आज सुबह मैं 25 किलोमीटर का एक साइकिलिंग जल्दी से करके आई, क्योंकि घर पे बहुत काम है. भाई तो है नहीं आजकल, आने के बाद मुझे खाना वाना सब बनाना पड़ता है, उसके बाद ये सारी तैयारी भी करनी पड़ती है. बट वो सारी चीजें मैं अपने शेड्यूल के बाद करती हूँ. सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने खुद के लिए कुछ किया है कि नहीं. अगर नहीं किया तो मेरा वो कुड़कुड़ कुड़कुड़ पूरे परिवार में सबको दिखेगा. आपने देखा है, जिस दिन आप अपने पसंद के काम करते हो उस दिन बाकी के दिनचर्या के मोनोटोनस काम में आपको शिकायतें नहीं होती. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन वक्त नहीं है ना, प्रॉब्लम है, बहुत बिजी है, हम वक्त ही नहीं मिलता. तो एक कब्रिस्तान के बाहर एक बोर्ड था जहां पे ये लिखा था कि आजकल यहाँ वो लोग रहते हैं जो कभी ये सोचते थे कि उनके बगैर दुनिया नहीं चलने वाली. राइट. सो ये ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो दुनिया रुक जाएगी. अभी मैं आपको एक थर्ड बहुत ड्रास्टिक स्टेटमेंट बताऊं. आपको सुनने में अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन ये सत्य है. तो सच है जो एक हमारे एक फ्रेंड ने लिखा है कि कड़वा होता है पर लिखना चाहिए, बोलना चाहिए. तो मैं आपको एक ड्रास्टिक चीज बताती हूँ, बहुत ही कड़वा सच, बट दैट इज द ओनली ट्रूथ. जिस दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे ना, जिस दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे उस दिन हमको ले जाके जलाने के बाद 2 घंटे के अंदर हमारे परिवार बैठ के खाना खाने वाले. नथिंग स्टॉप्स. रोना धोना चालू रहेगा लेकिन किसी की जिंदगी नहीं रुकेगी. इस दुनिया में हम जब आए थे बेनाम और अकेले आए थे. यहाँ आके हमने रिश्ते बनाए, लेकिन रिश्ते में इतना उलझ गए कि स्वयं के साथ रिश्ता खत्म कर दिया. जिस इंसान ने स्वयं के साथ ही रिश्ता खत्म कर दिया, वो इंसान कैसे किसी और के साथ रिश्ता बना सकता है? जब आए हैं अकेले, जिस दिन जाएंगे कोई नहीं जाता साथ में. बोलने वाले हम सफर हमदर्द वो सारे गानों में अच्छा लगता है, कोई नहीं जाता. अभी तो सती प्रथा भी नहीं है. नोबडी गोज. हम अकेले आए हैं, यहाँ एक गेम खेलने वाले हैं. ये गेम खेलने के बाद हम लोग चले जाएंगे. अच्छा, गेम से याद आया, आप लोगों ने छोटे बच्चों को गेम खेलते हुए देखा है? वो लोग घरोंडा बनाते हैं, घर बनाते हैं, रेत के किले बनाते हैं, या फिर किसी चीज में वो किचन खेलते हैं, टीचर टीचर खेलते हैं 2-3 बच्चे. और आप सोचो एज अ पेरेंट देख रहे हो उस गेम को. आपने देखा है कभी कभी उस गेम के अंदर वो झगड़ा कर लेते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं, एक दूसरे को नोच लेते हैं, मारपीट हो जाती है, फिर वो लोग गेम में वापस आ जाते हैं. ये सब देख के आप लोगों का रिएक्शन क्या होता है? कैसा रिएक्शन होता है? क्या ना बच्चे, सच्ची में एक गेम ही तो है, खत्म होने वाली है, उसके लिए कितना सीरियस होके मारपीट कर रहे बाबा, कितना सीरियस, कितना झगड़ा है भगवान. इट्स जस्ट अ गेम, इट्स गोइंग टू एंड. आप लोगों का जो ये लाइफ का गेम चल रहा है ना, ये देख के भगवान भी ऐसे ही हंसते कभी कभी. कितना सीरियस हो जाते हैं, कितना झगड़ा मोल ले लेते हैं, इसका शक्ल नहीं देखूंगा, तू मेरे जिंदगी से आज गया तो गया, मुड़ के नहीं देखूं, क्या क्या करते हैं. It's going to end and he is laughing like anything. The way we are playing our game, it is a game and it is just a game and it's going to end. Let's enjoy it at least. कितना इन्वॉल्व हो जाते हैं हम लोग. एज अ थर्ड पर्सन देखिए तो एक बार,
या एब्सोल्युटली डॉक्टर प्रकाश, आवर लाइफ इज एब्सोल्युटली अ गेम, वही मैंने बताना चाहा, राइट? सो प्लीज छोटे छोटे चीजों को खुशियों के साथ मनाना सीखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, लिखिए, अ हैप्पी पर्सन कैन ऑलवेज क्रिएट लव। एक खुश इंसान हमेशा प्यार बांट सकता है, बट जरूरी नहीं है कि जो प्यार वाला प्यार भरा इंसान वो हमेशा खुशियां बांटे। Very important sentence, please write it down. A happy person can always create love, but it is not necessary that a loving person can always create happiness. तो आपको अगर प्यार बांटना है ना, तो सबसे पहले खुशियां इकट्ठा करना, खुद को खुश करना, खुद के खुशियों के लिए काम करना बहुत जरूरी है। आई विल नॉट गो फॉरवर्ड, आई विल नॉट गो फॉरवर्ड बिफोर यू राइट ऑन योर नोटबुक कि कल से कौन सी एक चीज है जो आप करना शुरू करने वाले हो जो आप आज तक अवॉइड कर रहे थे। मैं उन ट्रेनर्स में से नहीं हूं जो ये बिलीव करे कि मैंने आपको कुछ बता दिया, ज्ञान दे दिया, बड़ा अच्छा बात किया और कल चले गए। आई वॉन्ट एक्शन एंड आई वॉन्ट एक्शन राइट नाउ। एक ऐसी चीज हो सकता है कि आपको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद हो, लेकिन भाग दौड़ में गाड़ी में म्यूजिक सुनो, चलते फिरते खाना बनाते वक्त म्यूजिक सुनो। डांस सीखना था, क्यों नहीं? कौन सा उम्र, कौन देख रहा है? अपनी फेवरेट इंस्ट्रूमेंट बजानी थी, या हमको एक स्पोर्ट्स में फिर से बैडमिंटन खेलना शुरू करना था, वॉक पे जाना है सुबह सुबह नेचर के बीच में, whatever it can be a small thing, but tomorrow I want one new action जो आज तक आप लोग नहीं ले रहे थे, एक बार आपका जी कर रहा था मैंने। that one action can be कि कल मैं अगर एक्शन ला भी लूं, मैं बैठ के प्लान जरूर करूंगा डिटेल में। कुछ कुछ चीजें हो सकता है कि कल आप ना करो, लेकिन ज्यादातर चीजें कल भी पॉसिबल है। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो आप लोग थम्स अप करेंगे या डन करके चैट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि जब तक आप चैट बॉक्स में नहीं लिखेंगे तब तक मैं आगे का नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज हो गया, अब एक्शन का टाइम है। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। यस, थैंक यू सो मच प्राचू जी, अनिल जी, प्राशु जी, ओके, भावना जी, यस यस, मोहन जी, थैंक यू सो मच। देखिए, सोच के लिखने में, और ये डायरी, एक डायरी रखिए अपने पास, उसको लिखिए द गोल्डन डायरी। वो डायरी में आपके वो सारे चीजें होनी चाहिए जो आप करना चाहते। कब करोगे? आपको गारंटी दिया है भगवान ने कि नेक्स्ट जन्म में फिर से भेजने वाले हैं, और वो याद भी रहेगा कि आगे क्या करना है, अब भी करना है। दिस इज व्हाट द लाइफ इज ऑल अबाउट। राइट नाउ द लाइफ इज हैपनिंग। कल तो है ही नहीं कुछ, और ये कोविड ने इससे अच्छा तो हमें सिखा ही नहीं सकता था जो कोविड ने सिखाया कि कल है ही नहीं। वेरी गुड अमोल जी, आपने लिखा है स्प्रेड लव एंड हैप्पी अराउंड, हैप्पीनेस अराउंड, वेरी गुड। लेकिन आपको एक एक्सेस देती हूँ, जो हम लिख रहे हैं वो हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि अगर जो लिख रहे हैं वो कैसे करेंगे वो नहीं पता, तो वो ज्ञान में रह जाएगा सिर्फ। राइट? हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? कैसे करेंगे? हो सकता है आपको अगर खुशियां स्प्रेड करनी हो, दिस इज द बेस्ट टाइम जो पैंडेमिक में हमें सिखाया। दिन में सिर्फ 3 लोगों को फोन कीजिए। बरसों से जो हम लोग जद्दोजहद में भागदौड़ कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों में बच्चे अपने दादा दादी को कॉल नहीं करते, बेटे बेटियां अपने माँ बाप को कॉल नहीं करते, मायके में अपने मामा को कॉल नहीं करते, अपने बुआ को कॉल नहीं करते, बरसों बीत जाता है हम अपने भागदौड़ में कॉल नहीं करते। इवनिंग को एक कॉल कीजिए और पूछिए बुआ जी कैसी हो, कैसा चल रहा है सब। आपके आवाज के लिए बहुत सारे लोग तरस रहे हैं। आप समझ पाओगे कि कितने लोगों के जिंदगी में कितने मायने रखते हो आप, एंड दैट इज हैप्पीनेस, राइट? थैंक यू सो मच। वन फोन कॉल, यस, एक फोन कॉल एंड यू कैन स्प्रेड हैप्पीनेस। वो सारा दिन आपकी आवाज की, आपने जो बात की ना, वो सोचते हुए मुस्कुराती घूमेगी सारा दिन, वो मुस्कुराहट उसके उनके चेहरे पे रहेगी। इससे ज्यादा गिफ्ट आप क्या दे सकते हो? ओके, सो अनप्रेडिक्टेबल एक्साइटमेंट। आपको पता है हमारे लाइफ में सबसे बड़ा टेंशन क्या है आज के दिन में? हमारा लाइफ में सबसे बड़ा टेंशन ये है कि लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चल रही है ना? जैसा चाहिए था वैसा नहीं चल रही है हमारी लाइफ। सबसे बड़ी टेंशन ये है। आप एक बात बताओ, अगेन अगेन एन एग्जांपल, आप लोगों में से कुछ लोगों को सस्पेंस मूवी देखना पसंद होगा। सस्पेंस मूवी,
आप सोचो, आप सस्पेंस मूवी देखने के लिए जा ही रहे हो और आपके एक पड़ोसी अंकल जी वही मूवी देख के वापस आ रहे हैं और रास्ते में मिल गए, बोला अच्छा वो मूवी देखने जा रहे क्या, उसमें चाचा खूनी है, हो गया सस्पेंस मूवी, मजा आएगा आगे देखने के लिए, जाओगे ही नहीं, वो टिकट लेने की भी क्या जरूरत है, वापस आ जाओगे। या तो फिर आप चले गए हो मूवी देखने और आप फर्स्ट हाफ में सोच रहे हो कि नहीं नहीं वो जो अंकल है ना वही गड़बड़ है, नहीं 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 वो दादाजी में कुछ प्रॉब्लम है, वॉटेवर आप स्पेक्यूलेट कर रहे हो। आपको इंटरवल तक कुछ चीजें समझ में आई, कुछ चीजें नहीं समझ में आई, इंटरवल के बाद फिर से चीजें बदल गई और लास्ट में जो हुआ वो तो आपके कल्पना के अंदर था ही नहीं, कुछ और ही हो गया। ऐसा कोई मूवी जिसमें आपने जो सोचा ही नहीं था वो हो गया, वो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? उसी मूवी को हम लोग थ्रिलर और सुपरहिट बोलेंगे ना, कि क्या मूवी थी, क्या एंडिंग थी, लास्ट तक पता ही नहीं चला। तो भगवान ने आपके लिए इतना अच्छा थ्रिलर डिजाइन किया है जिसमें लास्ट तक पता ही नहीं चलने वाला है क्या होने वाला है, तो एंजॉय क्यों नहीं करते हो? अगर सब कुछ पहले से आपके हिसाब से चलनी चाहिए थी तो आप पैदा होने के साथ आपके साथ एक बुकलेट आना चाहिए था, ब्रोशर, मैनुअल होता है ना, मैनुअल, हम लोग वो वॉशिंग मशीन खरीदते हैं उसके साथ मैनुअल आता है, सारे चीजों के साथ मैनुअल आता है, तो हमारे पैदा होने के बाद हमारे साथ मैनुअल आना चाहिए था। उम्र के पहले साल में ऐसा, चौथे साल में ऐसा, शादी इस वक्त होगी, इतने सारे लड़कियां पटेगी, इतने सारे लड़कियां नहीं पटेगी, ये होगा वो होगा, बच्चे की शादी इस उम्र में होगी। अरे अगर सब पहले से पता रहता था कितना इंटरेस्टिंग लाइफ होती थी ना। द स्पाइस इज दैट हमारी लाइफ प्रेडिक्टेबल नहीं है। एक दिन एक हस्बैंड 10 मिनट लेट करके अपने घर में गए, 10 मिनट लेट के वजह से उनकी जो बीवी है दरवाजा खोलते ही रणचंडी का रूप ले लिया। अब उनको एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि 10 मिनट के लेट की वजह से इतना कुछ सुनना पड़ेगा। एक हफ्ते के बाद फिर प्रॉब्लम हुई ऑफिस में और इस बार तो वो 1 घंटा लेट थे। अब तो 10 मिनट का याद आ रहा था उनको कि उस दिन ऐसा हुआ, पता नहीं 1 घंटे लेट हो गया, आज मेरा क्या होगा, आज तो मेरा कचुम्बर बनेगा घर में जाके। पर इस बार जब बीवी ने दरवाजा खोला तो एक अच्छे से स्माइल के साथ खोला, उनका मूड बहुत अच्छा था, बड़ी रोमांटिक फील कर रही थी वो। आइए आइए आपके लिए चाय बनाती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए तब तक। हस्बैंड को समझ में नहीं आया ये सरकास्टिकली बोली कि सच्ची में बोली, राइट? दिस इज व्हाट लाइफ इज, व्हेन यू डोंट नो कि दरवाजे के उस पार लाइफ में आपके लिए क्या वेट कर रहा है, व्हेन यू डोंट नो कि दरवाजा ओपन होने के बाद क्या होगा। दरवाजा हर रोज ओपन होने के बाद आपके साथ अगर सेम चीजें हो रही है तो आप घर में नहीं घुस रहे हो, आप एरोप्लेन में घुस रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपने देखा एरोप्लेन में जब हम एंट्री करते हैं तो एयर होस्टेस हर बार सेम चीज बोलती है, वेलकम सर, वेलकम ऑन बोर्ड। हर बार साल दर साल, वेलकम सर, वेलकम ऑन बोर्ड, वेलकम सर, वेलकम ऑन बोर्ड। सो अगर कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है वहां पे एक्सपेक्टेड रिएक्शंस होते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेड रिएक्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग, इंसान जो होते हैं, ही इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लॉजिक। आप लोगों ने सुना होगा ये सेंटेंस, हर बार तुझे सेम चीज क्यों बतानी पड़ती है? हर बार आपको सेम चीज बतानी पड़ेगी क्योंकि हर बार मौका, माहौल, रिएक्शंस, मूड अलग होता है इंसान का। वी आर नॉट स्विच, एक स्विच जो होता है ना उसको ऑन करो, 32 साल तक ऑन करो तो वो एक ही रिएक्शन देता है लाइट को ऑन करने का, अगर जब तक लाइट फ्यूज नहीं हो गई हो। बट वी आर नॉट प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड लॉजिक, वी आर प्रोडक्ट ऑफ इमोशन। आज मेरा मूड अच्छा है तो मैं हंस के बात करूंगी, कल वही चीज बोलोगे तो मेरे को चिढ़ आ जाएगी। पर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तुझे हर बार बोलते हैं तू ऐसे कैसे करती है, अरे हम लोग हैं ऐसा। सो अनप्रेडिक्टेबिलिटी में एक्साइटमेंट ढूंढना सीखिए कि यार आज होने क्या वाला है मेरे सस्पेंस थ्रिलर में। स्टॉप अंडरस्टैंडिंग कि आगे क्या होगा उसका मैं लेखा जोखा लेके बैठूं। सबसे ज्यादा अ लॉट ऑफ एनालिसिस, हम लोग ना बहुत एनालिसिस करने लगे लाइफ को, आगे क्या होगा, कैसे होगा, कैसे निभाएंगे, कहां से आएगी चीजें। अ लॉट ऑफ एनालिसिस मेक्स लाइफ पैरालिसिस, अ लॉट ऑफ एनालिसिस मेक्स लाइफ पैरालिसिस। आज तो जिया नहीं, कल में आइदर यू आर लिविंग इन एन इमेजिनेशन के कल क्या होगा उसका पेन है, और यू आर लिविंग इन अ एक्सपीरियंस जो हो चुका है वो वैसे भी अभी हो नहीं रहा है। एक्सपीरियंस और इमेजिनेशन के बीच में आपकी लाइफ झूल रही है। राइट नाउ जो ब्रीदिंग चल रही है ना उसमें तो आप लाइफ को ढूंढ ही नहीं पा रहे हो। राइट नाउ दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, डू व्हाट यू मीन एंड यू नो से व्हाट यू मीन एंड मीन व्हाट यू से। जो बोलते हो वो कीजिए और जो कर रहे हो वही बोलिए।
बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम माई साइड इज दैट, सोचिए कि आप किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं एंड आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऐसा इंसान है जिसके पास पैसा बहुत है, आप बोलेंगे तो अभी लगा देंगे वो पैसा, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्केट में सुना गया है कि वो इंसान कई बार टाइम पे आपके साथ रहता है, कई बार नहीं रहता, उनका मूड नहीं रहा तो वो करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, कई बार वो फोन तक नहीं उठाते और जब आपकी जरूरत हो तब तो गायब भी हो सकते हैं। दूसरा एक इंसान है जिसके पास पैसा तो शायद उतना नहीं है, लेकिन उन्होंने अगर बोला तो वो जरूर करेगा। अगर उन्होंने जबान दिया तो वो अपने आप की भी नहीं सुनते, राइट? तो आप नाउ चैट बॉक्स अगेन, आप किसके साथ पार्टनरशिप करना पसंद करेंगे, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड पर्सन, ओके। तो क्या सिर्फ अमोल जी ही सेकंड पर्सन के साथ बिजनेस करना पसंद करेंगे कि सब लोग? सेकंड, हाँ, सिर्फ 2 लिखिए जल्दी से। ओके ग्रेट, ये आपकी इन्वॉल्वमेंट है। देखिए मुझे नहीं पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है कि नहीं, कि ऐसा ऐसा हो रहा है कि नहीं, ओनली योर चैट मीन्स अ लॉट टू मी, राइट? थैंक यू सो मच। सेकंड, नाउ मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आर यू दैट सेकंड पर्सन जिसके साथ लोग जुड़ना पसंद करेंगे? क्या आपके जबान में इतनी कीमत है कि आप जो बोलते हैं वो आप करते हैं, या आप बोल देते हैं बाद में करे ना करे भगवान भरोसे, राइट? तो उस दिन अराउंड अगेन अ ईयर बैक मैं लिफ्ट से नीचे जा रही थी, हमारे ही पड़ोस में एक यंग कपल है जो अपने छोटे बच्चे को टीका लगाने के लिए नीचे लेके जा रहे थे, डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे, और वो पूरे लिफ्ट में बोलते हुए जा रहे थे बच्चे को, वहां से ना हम लोग टॉय शॉप जाएंगे और फिर तेरे को टॉय खरीद के देंगे, बड़ा वाला गाड़ी खरीद के देंगे। एंड वो लोग एक दूसरे को देख के आंख मार रहे थे, दे वर ब्लिंकिंग एट ईच अदर। सो आई वाज 100% श्योर कि वो जो बोल रहे हैं वो नहीं करने वाले। उस बच्चे को मालूम नहीं है। आपको पता है बच्चे को सबसे पहले पता कैसे चलता है कि लाइफ में झूठ नहीं बोलना चाहिए? जब आप उसे ये समझाते हो कि लाइफ में झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो वो समझता है कि अच्छा झूठ जैसा भी कुछ होता है क्या, क्योंकि उसको पता ही नहीं था, वो तो सिर्फ बोलता था। झूठ और सच तो आपने बताया। किड्स डू नॉट डू व्हाट यू से, किड्स ओनली डू व्हाट यू डू। उस बच्चे के दिमाग में ये था ही नहीं कि मेरे मम्मी पापा एक टीके के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। तो अगर आपने अपने बच्चे को प्रॉमिस किया है कि मैं 7 बजे वापस आऊंगा एंड आई विल स्पेंड टाइम विथ यू, यू माइट एज विल डू दैट। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास वो टाइम ही नहीं होता है कि हम लोग वो कर सके, क्योंकि वी गेट इन्वॉल्व इन सम अदर वर्क, अर्जेंसी में कोई काम आ सकता है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, आपने जो कमिटमेंट किया है 7 बजे का, आपको 1.5 घंटे पहले पता चलने लगता है कि वो कमिटमेंट पूरा नहीं होने वाला है, राइट? तो तब कम से कम फोन कर लीजिए जिसको भी आपने जो बोला है। कई बार हम लोग जब प्रॉब्लम में रहते हैं, हमने किसी को बिजनेस कमिटमेंट किया है, किसी को पैसा वापस करने का कमिटमेंट किया है, द इजीएस्ट थिंग नाउअडेज पीपल डू इज दैट स्टॉप पिकिंग अप फोन। आपका फोन ना उठाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। जब आपको दिख रहा था कि वो प्रॉब्लम अभी होने वाली है, आपके कमिटमेंट के हिसाब से आप पैसा नहीं दे पाओगे ऑन टाइम, कॉल दैट पर्सन। आप सबसे पहले उनको कॉल कीजिए, वो कदर करेगा आपके जबान का कि ये इंसान को जब दिख रहा था उन्होंने पहले से बता दिया मुझे। अपना कम्युनिकेशन कट करना इज नॉट गेटिंग रिड ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को संभालने का ये कोई तरीका नहीं है कि आप कम्युनिकेशन से बाहर चले जाओ। दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये है, दूसरा एक एस्पेक्ट है, कई बार ना हम बोलते जो है ना और हमारे दिमाग में जो स्टोरी चलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनिए। व्हाट वी से एंड व्हाट इज द स्टोरी इज टोटली डिफरेंट। हमने क्या सुना, आगे वाले ने क्या बोला, और वो सुनने के बाद हमने उसके ऊपर स्टोरी क्या क्रिएट किया। हम जिंदगी आगे वाले ने क्या बोला उसके ऊपर नहीं बिताते, हम जिंदगी बिताते हमने क्या स्टोरी बनाया आगे वाले के बोलने के ऊपर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे का पूरा चिक चिक, पूरा का पूरा मन मुटाव उसी के ऊपर होता है। अगर आप इस चीज को समझ लो, आपके बहुत सारे मनमुटाव प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। लिसन टू दिस। एक लड़की, एक लेडी है जिसकी नई नई शादी हुई थी, नई 3-4 साल हो गई थी शादी को, एंड वो अपने सासू माँ के साथ ही रहते थे। उनका सासू माँ ससुर जी सबके साथ वो रहती थी जॉइंट फैमिली में। तो एक बार वो दोपहर को बाहर जा रही थी कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो सासू माँ ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा। शादी को 4 साल हो चुके थे। सासू माँ ने उनसे पूछा, कब तक वापस आओगी?
ना ये जो लेडी जिसकी शादी होके 4 साल हो गए, इसके दिमाग में चलने लगा ये शब्द, और वो अपने आप से बात करने लगी, यार मेरा जिंदगी ना इनके हाथों में कठपुतली की तरह चलने लगी, हर चीज का जवाब देना पड़ेगा, मेरी आजादी तो कुछ रही नहीं, जब से मेरी शादी हुई है हर चीज में इनको जवाब दो, हर चीज में इनको बता के जाओ, हर चीज ये क्वेश्चन करती है, मेरी भी कोई जिंदगी है कि नहीं। एंड शी गॉट वेरी इरिटेटेड। शाम तक जब हस्बैंड घर पे आए तो उसने बोला कि लिसन, बहुत हो गया, मैंने बहुत सह लिया, आजकल की लड़की हूँ, इतना सहने की आदत नहीं है, एंड आई रियली नीड टू रिलैक्स, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ बस। हस्बैंड ने भी मन में मन सोचा कि चलो थोड़ी दिन के लिए वो भी रिलैक्स, मैं भी रिलैक्स, जाने दो, राइट। तो वो लेडी जो है वो अपने मायके चली गई। मायके में जाके उसको पता चला कि उसकी बचपन की जो सहेली है ना नमिता, वो भी आई हुई है मोहल्ले में, उसके घर के बाजू में ही रहती थी पहले, बहुत खेलते थे बचपन में दोनों। तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई और उसने अपने मम्मी को बोला, मम्मी मैं ना नमिता से मिलके आती हूँ। उनके मम्मी ने एक सवाल पूछा, आप में से कोई बता सकता है क्या सवाल पूछा? तो आई नो यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्फ क्योंकि मैंने सबको म्यूट कर दिया है। तो द क्वेश्चन आंसर इज, द क्वेश्चन उन्होंने, उनकी मम्मी ने जो पूछा वो है, कब तक वापस आओगी? अब वही लड़की जो इतना चिढ़ रही थी यही क्वेश्चन से अपने सासू माँ के ऊपर, अब सोच रही है, कितना सोचती है ना मेरी माँ मेरे बारे में, देखो शादी के बाद भी, अभी देखो जब तक मैं घर नहीं आऊंगी ना खाना नहीं खाएगी, एक निवाला नहीं जाएगा उनके हलक से। ये होता है माँ का प्यार, ये होता है केयर, राइट। तो दोनों ने कुछ अलग क्वेश्चन पूछा था क्या? पर हमने दोनों क्वेश्चन का स्टोरी अलग अलग बनाया। सासू माँ तो ऐसी ही है और जो माँ है वो ऐसी है। बाय द वे सासू माँ ऐसी इसीलिए बनती है, वो जो जोक्स हम बोलते हैं पहले, अब तो तेरी सासू माँ तेरा सांस अटक देगी, ये सारी चीजें, मतलब आपको मैं बताती हूँ, मैं बहुत ज्यादा नॉन वायलेंस में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, एंड जैन समाज तो नॉन वायलेंस के बेस के ऊपर खड़ा है। पर एक इंसान है जो मुझे सपने में आती है, मुझे लगता है मुझे उसको गोली मार देना चाहिए, और वो इंसान का नाम है एकता कपूर। मतलब इतना जहर घोला है उन्होंने हर रिलेशनशिप में कि हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखता है घर के अंदर, राइट। सो वी हैव टू बी क्लेवर इनफ टू अंडरस्टैंड कि आपको किसी ने कुछ बोला है, आपने स्टोरी क्या बताया, आपने स्टोरी बनाया क्या अपने मन में, दैट इज योर प्रॉब्लम, नॉट दैट पर्सन्स प्रॉब्लम, राइट। एंड बी अ कंट्रीब्यूटर इन लाइफ एंड नॉट अ कंज्यूमर। आप में से अगर बचपन की यादें लोगों को है मम्मी पापा को छोड़ के, व्हाट इज दैट वन पर्सन जिनको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आज भी उनकी याद आती है और उनका आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, जिसके वजह से, जिनके वजह से आप आज कुछ बन पाए हो। कैन यू क्विकली राइट, आप किसको बहुत आइडियलाइज करते हो बचपन से, बचपन की यादों में से, जिनके वजह से आप कुछ बन पाए मम्मी पापा के अलावा? Who is that one person who is the greatest contributor? आप में से कोई एक जन अगर लिख सके, टीचर, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, और आप जीतते 1 करोड़ रुपए। ओके, राइट। व्हाट आई मीन टू से इज दैट आप अगर टीचर के बारे में सोचेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये सेंटेंस का मतलब क्या है। एक टाइम पे मम्मी पापा भी शायद स्वार्थी हो जाते हैं, ये सोच के कि बड़ा होके बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, बेटे का रिजल्ट अच्छा आता है तो मुझे अच्छा लगता है 10 लोगों को बताने के लिए कि मेरे बेटे ने 92%, 94% स्कोर किया है, माई सन और माई डॉटर इज द टॉपर और वॉट एवर इट इज, दे बिकम अ ट्रॉफी ऑफ सक्सेस फॉर द पेरेंट्स। बाद में शायद मेरा बेटा बड़ा होके कुछ बने तो हमारा ख्याल भी रखे। कई बार बोलते हैं ना, कई मम्मी पापा बोलते भी हैं कि इतना किया तेरे लिए और आज हमें ये सिला मिला, ये सिला मिला, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ तो भी अच्छा सिला मिलने का, राइट। टीचर इज द ओनली पर्सन जो सिर्फ आपके सक्सेस पे खुश होती है, उनको बदले में कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप जब भी जाओगे शी विल बी स्टैंडिंग प्राउड बिकॉज ऑफ यू। आप अगर टीवी पे दिखोगे तो आपके टीचर बोलेंगे वो दिख रहा है वो मेरा स्टूडेंट है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट। और आप कितने भी मिलीनियर हो जाओ वो आपसे कोई हिस्सा नहीं मांगेगी, सिर्फ और सिर्फ दुआएं देगी, ब्लेसिंग देगी और खुश होगी। आर यू दैट काइंड ऑफ कंट्रीब्यूटर? जब आप लोगों के लाइफ में जाते हो क्या वो आपको इस तरीके से देखते कि ये इंसान जब भी आता है कुछ देके जाता है यार? और यू आर अ कंज्यूमर?
हमेशा कंटिन्यूअसली कुछ कुछ लोग किचकिची करते रहते हैं, मुझे लाइफ में मिला क्या, मुझे तुमसे मिला क्या, मेरा तो लाइफ ही ऐसा हो गया। अभी आपके यहाँ पे जो लेडीज है, मुझे उनसे सवाल करना है, शादी से पहले अकेले शॉपिंग को गए हो ना? गए होंगे ना शादी से पहले, मतलब जब कॉलेज वगैरह में थे, कभी अकेले मूवी वगैरह देखी होगी, शायद शॉपिंग वगैरह तो किया ही होगा। अभी अगर शॉपिंग का प्लान बनता है, मूवी की प्लान बनती है, और एक बार हस्बैंड ने बोल दिया आई एम बिजी आई कैन नॉट कम, उनके इंटीग्रिटी से लेके आप मुझसे प्यार नहीं करते, अभी तो मेरा कोई अहमियत ही नहीं रहेगी लाइफ में, ये सारे कहां से डायलॉग आ जाती है? आप एक इंडिविजुअल भी हो, हर चीज में डिपेंडेंट नहीं रहना है। और हस्बैंड से मुझे पूछना है, क्या आप लोग अकेले में डिनर किए थे कभी? तो आज अगर आपकी वाइफ बोल रही बिजी है और अकेले में आपको कहीं जाना है, डिनर करना, कुछ भी करना है, कर सकते हैं। यू हैव टू गिव दैट स्पेस टू ईच अदर एंड स्टार्ट बिकमिंग कंट्रीब्यूटर। आप जिस भी फैमिली में, जिस भी ग्रुप में जाओ, दे शुड बी ईगर टू रिसीव यू। यार ये आते हैं ना तो कुछ ना कुछ देके ही जाते हैं, और दे आर सेइंग कि अरे बाप रे, अभी आगे, अभी कुछ ना कुछ, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तू मेरे लिए क्या कर रही है, आज तूने मेरे लिए क्या। लोग अकाउंट्स रखते हैं, सबसे ज्यादा अकाउंट्स मैंने रिश्तेदारी में देखा है रखते हुए। तुम्हारे घर में 2 बार आई थी, तुम एक ही बार आए, और वो भी 6 महीने पहले आए। व्हाट इज दिस अकाउंट इज ऑल अबाउट? तीसरे बार जाने की इच्छा हो रही है, जाइए। अभी तो फोन करने का अकाउंट है, मैंने तुझे 3 बार फोन किया था, तेरा फोन तो एक बार भी नहीं आया। मन है तो कर लो फिर से फोन। व्हाई आर यू कीपिंग एन अकाउंट ऑफ दैट? सो दैट्स बीइंग कंज्यूमर। तो वो खींचते हैं आप, खून चूसने वाली जो रहते हैं ना, वैसे। सो बी अ कंट्रीब्यूटर एंड बी अ प्राउड कंट्रीब्यूटर। हर किसी को अपना स्पेस देना जरूरी होता है। जब आपके बच्चे थोड़े बड़े हो रहे, स्पेशली दे आर इन द टीन्स, हर चीज में पूछिए मत किसको फोन किया, किसका फोन आया, अच्छा तो मैसेज किसको कर रही है। then let me tell you, they are very smart. If they don't want to share it with you, आप उनसे नहीं निकाल सकते। This is not the way to take out things from people. तेरा पासवर्ड मेरा पासवर्ड, मेरा पासवर्ड तेरा पासवर्ड नहीं होता। हर इंसान एक इंडिविजुअल है। लेट देम गिव दैट स्पेस एंड प्राइवेसी। एट द सेम टाइम अगर आपका फ्रेंडशिप इतना स्ट्रांग होगा ना, तो वो खुद आके बताएगा आपको। लेकिन इंटरोगेट करने से आपको किसी के लाइफ में कुछ पता चलने वाला नहीं है। जब आप आगे वाले इंसान को स्पेस देके एक रिस्पेक्ट देते हो कि आप एक अलग इंसान भी हो, एक माँ, बहन, पत्नी होने के अलावा भी आपका एक इंसान के तरीके से भी एक अस्तित्व है, उस अस्तित्व को मैं प्रणाम करता हूं। and you are allowed and you are you can live your own life separately। अलग से भी आपकी एक जिंदगी है, एक दुनिया है, एक साम्राज्य है, and I respect that and believe me, अगर वो भी आपको वैसे रिस्पेक्ट करेंगे, कभी कभी हमेशा 2 हंसों की जोड़ा मजा नहीं आता, वो 2 कौवे की जोड़े हो जाते चोंच मारते हुए, राइट? So it's okay sometimes to give space to each other and not asking हमेशा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। Now this is a task for you। अगर मैं आप लोगों से पूछूं ना कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, वी आर सो ट्यून्ड इनटू सेइंग थिंग्स व्हिच इज नॉट हैपनिंग, दैट वो ऑटोमेटिकली होता है। मैं किसी पेरेंट्स से पूछती ना, अपने बच्चे के बारे में 3 चीजें बताइए, ज्यादातर समय 3 में से 3 या 3 में से 2 चीजें होती है जो नेगेटिव होती है। मेरा बच्चा बहुत शैतान है, मेरा बच्चे का फोकस और कंसंट्रेशन तो है ही नहीं, और वो ना आजकल बहुत ज्यादा टीवी देखता है, गैजेट एडिक्शन है। मैंने पूछा था 3 चीजें बताइए, मैंने पूछा था 3 नेगेटिव चीजें बताइए, but we are accustomed to say which is things which are negative, and this does not help us because जो हम बोलते हैं वही चीज हमारी यूनिवर्स और ज्यादा हमको देती है भारी मात्रा में। अभी कैन वी हम सुधीर जी को अनम्यूट कर सकते हैं? सुधीर जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि आपसे मुझे एक क्वेश्चन पूछनी थी। यस मैम। हाँ, तो आपसे ये पूछनी है कि अगर आप मुझे अपने घर में खाने के लिए इनवाइट करें तो करेंगे ना कभी, मतलब कैन आई एक्सपेक्ट? तो आपके साथ एक एक्सरसाइज करते हैं कि आपने मुझे अपने घर में इनवाइट किया, ठीक है, और मैं आने वाली हूँ, इसीलिए आप लोगों ने बहुत सारा खाना बनाया, बहुत सारा अलग अलग कटोरियों में अलग अलग सब्जी थी, और मैं भी एगर थी कि जाके खाना खाऊं, लेकिन उसमें से एक कटोरी में ना एक पत्ता गोभी की सब्जी थी, और मुझे जनरली पत्ता गोभी की सब्जी पसंद नहीं है, लेकिन आपने इतने प्यार से बुलाया, मैं आपको बोल नहीं पा रही हूँ। तो मैं जनरली क्या करूंगी, आपको अपसेट भी नहीं करना है मुझे, तो मैं जनरली, मेरा टेंडेंसी क्या होगा, मैं क्या करूंगी?
थोड़ी सी पत्ता गोभी की सब्जी लेके धीरे धीरे खाएंगे, ओके ओके। नॉट रियली जनरली मैं क्या करूंगी आपको पता है? मुझे पसंद नहीं है। हाँ, तो मैं बताऊंगी नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले पत्ता गोभी को खत्म कर दूंगी ताकि उसका स्वाद ना रहे और मैं दूसरी चीजें खाऊं। लेकिन आपने क्या देखा कि मैंने सबसे पहले पत्ता गोभी को खत्म किया, तो आपको क्या लगा कि मुझे पत्ता गोभी पसंद है, तो आप मुझे क्या करोगे, पत्ता गोभी और ज्यादा दोगे। लाइफ में हम जिस तरह फोकस ज्यादा करते हैं, जिस चीजों के बारे में बात ज्यादा करते हैं, लाइफ हमें वही चीज उड़ेल के देती है। मेरी चाची है, मेरी सगी चाची, मेरी जो मजली चाची है ना, उनको मैं जब भी फोन करती हूँ, पिछले 20 साल से उनका कन्वर्सेशन चेंज नहीं हुआ, मैं भी ट्रेन नहीं कर पाई। उनको पूछो कि कैसी हो चाची, इतना ही पूछना पड़ता है, चाची आप कैसी है। पूछ मत, मेरे घुटनों में इतना दर्द है, मेरे पेट में तो इतना दर्द हो गया था, परसों मुझे उल्टी हो गई थी और मेरे सर में दर्द है और मेरा ये हो गया, वो रिएक्शन तो इतना ज्यादा हुआ और उसके बाद मेरा एलर्जी हो गया। बिलीव मी, मैंने 30 सालों में मेरे चाची को कभी स्वस्थ नहीं देखा। शी अट्रैक्ट्स इट थ्रू हर लैंग्वेज। वो बोलती रहती है और उनके साथ वो जिंदगी भर वही होता रहा, उनको लगता है होता रहा इसीलिए बोलती रहती है। द मैजिक इज डिफरेंट, इट इज कंटेजियस, राइट। आपके लिए, आप सबके लिए आज टास्क ये है कि आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए कि हर रोज कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगे उसके बारे में 5 सेंटेंस बोलेंगे, और कोई भी चीज आपको अच्छी नहीं लगे तो उसको एक सेंटेंस में खत्म करेंगे। दिस इज यूनिवर्सल ट्रेनिंग विच अ लॉट ऑफ पीपल शेयर। ये हमारे ट्रेनिंग ग्रुप में ही होता है कि दिस इज कॉल्ड 5:1 रेशियो। अच्छे चीजों के बारे में 5 सेंटेंस रोज बोलना है। कौन सी अच्छी चीज हुई, आप देखोगे कि एफर्ट डालनी पड़ती है। अगर आज आपको मेरा सेशन अच्छा नहीं लगा तो किसी ने पूछा वो अनिंदिता जी का सेशन अटेंड किया था कैसे हो, अरे पूछ मत, बहुत बकड़ बकड़ कर रही थी और 1 घंटा पका दिया, उसके बाद तो पता नहीं। इतना सेंटेंस नहीं बोलना है, एक सेंटेंस में कितनी बुराई कर सकते हो करो, लेकिन अगर अच्छी लगी तो 5 सेंटेंस बोलना है। एंड सी हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज टू डू। सो प्लीज प्रैक्टिस 5:1। आप किसी को अप्रिशिएट करेंगे 5 सेंटेंस बोल के, अगर आपको उनके लिए कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है तो एक सेंटेंस में। एंड अनदर ट्रिक इज दैट, कभी भी किसी का आपको प्रॉब्लम बताना है, आप किसी को नसीहत दे रहे हो, जैसे हम बोलते हैं ना, तू बहुत टैलेंटेड है बट तेरा ना फोकस नहीं रहता, ये जो आपने बट डाला ना बीच में, इट्स लाइक 2 बूंद ऑफ नींबू इन अ कटोरी ऑफ दूध। कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव को एक सेंटेंस में जोड़ के नहीं बोलिए, आगे वाले पे रिएक्शन नेगेटिव आता है। तू बहुत टैलेंटेड है, तू बहुत इंटेलिजेंट है, सेंटेंस कंप्लीट। थोड़ा सा तू अपने फोकस पे भी काम कर, ब्रेक इट ऑफ, एंड यू विल बी एबल टू पास बेटर मैसेज टू योर किड्स ऑल्सो, राइट। सो ये हमारे जो रिलेशनशिप मंत्रा था उसके बारे में मैंने बात की। आप लोगों के साथ मैं 3 मिनट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाली हूँ जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम नोन एज द फर्स्ट वुमेन पेरेंटिंग कोच ऑफ होल ऑफ महाराष्ट्र एंड ऑल्सो डॉक्टर हैवर्ड गार्डनर, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की डिस्कवरी की थी। मैं उनसे ट्रेनिंग ले चुकी हूँ डायरेक्टली फॉर मल्टीपल इंटेलिजेंस अंडरस्टैंडिंग। तो इंडिया में आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंस होता है, बट आईक्यू इज नॉट कंप्लीट इंटेलिजेंस, आईक्यू इज अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। आईक्यू का मतलब होता है आपका एकेडमिक रिजल्ट क्या है। आईक्यू ये नहीं बताती कि आपका बच्चा क्राउड में बात कर सकता है कि नहीं, लोगों से काम करवा सकता है कि नहीं, उसका क्रिएटिव थॉट कितना पावरफुल है, वो एनालिसिस कितने फास्ट कर सकते हैं, एडवर्स सिचुएशन में रिफ्लेक्स एक्शन कितना फास्ट आता है। ये सारी चीजें जानने के लिए EQ, AQ, CQ, SQ की जरूरत होती है, बट हम बच्चों को नापते हैं सिर्फ उसके IQ से। अगर इसी तरीके से मैं अपने आप को नापती तो शायद कभी ये स्पीकर नहीं बन पाती, क्योंकि मेरे टीचर को सबसे बड़ा शिकायत मुझसे था दैट शी इज अ वेरी टॉकेटिव गर्ल। That was a problem they used to write in my report card। और आज मैं बात और काम उसी चीज की करती हूँ। अपने कमियों को अगर अपने खूबियों में ना बदल दिया तो दुनिया में आप राज नहीं कर सकते। सदा हमने ऐब देखा, हुनर को ना देखा। तो अपने बच्चे के अंदर आप हुनर देखना शुरू कीजिए। एंड देयर आर, जब हम अपने स्किल को समझ लेते हैं ना कि ये मेरा फ्लेवर है, ठीक है, मैं बात करती हूँ, मैं मिर्ची पाउडर हूं, अब मिर्ची पाउडर खीर में नहीं डाल सकते, मालूम है, कहाँ कहाँ डाल सकते, वो तो पता करो। तू मिर्ची पाउडर क्यों है, तू मिर्ची पाउडर क्यों, बार बार पूछने से उसका सोल्यूशन मिलेगा क्या?
सो हाउएवर आपके बच्चे कैसे भी हैं, पहले तो उसका फ्लेवर जानिए और उस फ्लेवर को बेस्ट कौन से ऑप्शंस में हम यूज कर सकते हैं वो पता कीजिए। हमारे वक्त ये सारे तरीके नहीं थे, तो हमें बहुत टाइम लग गया। पहला 5 साल हमने ट्रायल एंड एरर वाला काम किया, उसके बाद हमें समझ में आया कि हाँ ये वाला हम लोग ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो 5-10 साल अपने जिंदगी के प्राइम टाइम, मतलब जो 20 साल से लेके 25-26 साल का उम्र होता है या 18 से 24 साल का, वो तो ट्रायल एंड एरर में गुजरता है एक इंसान का। करियर के साथ किसी भी बच्चे का 40 साल की शादी होती है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू गो रॉन्ग ऑन दैट। सो वी इन माइंडवेयर हैव अ वे जहां पे आप अपने बच्चे के ब्रेन पैटर्न को समझ सकते हो थ्रू मल्टीपल इंटेलिजेंस, एंड उसका स्किल क्या है, उसके पैशन जोन क्या है, ये सारे चीजें, पैशन, पोटेंशियल, स्किल्स, एबिलिटी, स्ट्रेंथ, टैलेंट आप समझ सकते हो। And there is a scientific tool to know that with an accuracy level of more than 90%. And मेरा आप लोगों से ये ऑफर है कि we have a team of counselors here, लेकिन आप में से जैसा में से अगर कोई भी मुझे अप्रोच करेगा तो काउंसलिंग मैं करूंगी। So this is the special thing which I am saying. And generally अगर मैं काउंसलिंग करती हूँ तो फिंगर स्कैनिंग होता है, एनालिसिस के बाद 1.5 घंटे का 1-to-1 डीप काउंसलिंग होता है पेरेंट्स के साथ। अगर बच्चा 12 साल के नीचे का है तो हम बच्चे की काउंसलिंग नहीं करते। यू हैव टू गो टू देयर वर्ल्ड एंड सी हाउ ही इज सीइंग द वर्ल्ड। एंड उसके वर्ल्ड में सिर्फ IQ नहीं रहती, उसका विजुअल इंटेलिजेंस कितना है, उसका बॉडी कैनेस्थेटिक, उसका फिंगर कैनेस्थेटिक कितना फ्लेक्सिबल है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या है, लॉजिक में कितने लोग बैठे हैं का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। ये जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, अगर IT डिपार्टमेंट, IT ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें IT वाला डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग काम कर रहे होते, तो हम प्राइमरी रिजल्ट वहां से एक्सपेक्ट करते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट छोटी होती है, वो सपोर्ट के लिए होती है, वहां से हम लोग प्राइमरी रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करते। वाइस वर्सा, अगर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है तो फाइनेंस का डिपार्टमेंट बड़ा होता है, IT डिपार्टमेंट छोटी होती है। उसी प्रकार से हर व्यक्ति अपने साथ कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन लेके चल रहा है। हमें समझना है कि कौन से डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट सपोर्ट के लिए है, मतलब न्यूरॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, वो हमारी ऑटोमेटिक फ्लेवर हो जाएगी, हमें ईज, ग्रेस, पावर आएगा वो काम करने में। दोज विल बी आवर इनबॉर्न इंटेलिजेंस एंड पैशन जोन्स। और वहां से जब जब हम काम करवाएंगे, करियर सिलेक्शन करवाएंगे, द किड विल बी थ्राइविंग इन दैट बिकॉज दैट्स हाउ ही इज बोर्न। बट हम वो पहले पता ही नहीं करते, पहले ट्रायल एंड एरर मेथड करते। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो दैट, देन आई विल स्पेशली डू दैट। अगर मैं करती हूँ तो I charge 7,000, but we are giving a special voucher where you can avail the discount. And also बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, बच्चा 3 तरीके से अपना डेटा रिकॉर्ड करता है। पढ़ाई, बच्चा 18 साल देता है पढ़ाई को, बट अगर वो उसको, इसके दिमाग को JPG फॉर्मेट में डेटा चाहिए और आप MP3 फॉर्मेट में डेटा दे रहे हो, उसको प्रॉब्लम होगी पढ़ाई करने में। लेकिन अगर JPG फॉर्मेट में ही डेटा मिलता है तो 1 घंटे का पढ़ाई 45 मिनट्स में खत्म हो सकता है, एंड दैट आल्सो पावरफुली। एंड ऑल्सो ये हर बिहेवियर का एक मजेदार फ्लेवर होता है। फॉर एग्जाम्पल, किनेस्थेटिक लर्नर्स जो है वो चलते फिरते सीखते हैं। अगर उनको, उनके हाथ में कुछ भी होता है वो फ्लिकर करते रहते हैं, पेन वगैरह, तो हमको इरिटेटिंग लगता है। सबसे ज्यादा मार किनेस्थेटिक वाले खाते हैं, क्योंकि तू सीधे बैठ क्यों नहीं सकता, टिक के बैठती क्यों नहीं है। अरे जब तक वो किसी एक्शन के साथ अपने मेमोरी को अटैच नहीं करते, उनको याद नहीं होता। तो अगर कुछ एक्शन ले रहे हैं मतलब वो एक्चुअली आपको ध्यान से सुन रहे। ऑडिटरी लर्नर्स को रटने वाले सब्जेक्ट्स पसंद नहीं आते, वो सुन के चीजों को अगर ज्यादा जोर से बोल के पढ़े तो उनका रिकॉर्डिंग फास्ट होता है। विजुअल लर्नर्स कलर कोडिंग, ब्रैकेटिंग ज्यादा यूज करते हैं तो उनको ज्यादा यूज होते हैं, उनके छपने वाले दिमाग रहते हैं, कौन सा डायग्राम कौन से बुक के कौन से पेज के कॉर्नर पे था उनको याद रहता है। वो खाना को पहले देख के खाते, तो प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड इज वेरी गुड, हैज टू बी गुड, अदरवाइज बोलेंगे बाहर चल के खाना खाते चलो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो सुनने में बहुत मजा आता है अपने बच्चे के बारे में। So if you are interested, please get back to me on this number. मेरा एक YouTube चैनल भी है, आपके पास अगर मोबाइल है तो प्लीज अभी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टिप्स आपको सुनने को मिलेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, my YouTube channel number, and you can get connected to me on 9822 and 68333. Now आप लोग एक एक करके अपने आप को जल्दी से जल्दी अनम्यूट कीजिए और मुझे 1, 2 या 3 चीजें बताइए जो आप लेके जा रहे हैं आज के सेशन से।
मेरा सेशन फिलहाल मैं यहीं पर खत्म कर रही हूँ. आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो भी लेंगे, बट पहले मुझे जानना है कि आप लेके क्या क्या जा रहे हैं. तो हु वांट्स टू शेयर, कौन शेयर करना चाहता है? क्विकली हम लोग 4-5 लोगों की शेयरिंग लेंगे कि आप आज मैडम जी कमियों को खूबी में बदले. कमियों को खूबी में बदले. कैन आई से समथिंग प्लीज? जी जी प्लीज बताइए. Respect is very important. Hello. In the रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जी कटारिया सर and बोलिए. Well, Human being this is is a Patni here. human being is not a product of Hello. product of Yes, emotions. madam, please. Yeah, the human being is Okay. not a product of logic, they are a product of emotion. Very good. Yes sir. खम्बे है ना वहाँ पे जो बात करना चाहते हैं? Madam, जी. I want to say, as you are talking as if you put a CCTV in everybody's house and you know what's happening inside. Thank you so Talk much. was reminding me of that. Like you said, दरवाजे, मैंने उसका लिखा दरवाजे के उस पार. So when you come to your house, both the persons don't know each other what mood are, and that used to very results into problem. जी. I have to teach my wife, when I come home, you please be cool and you talk to me carefully. And we have said that we know it. दरवाजे के उस पार क्या हो रहा है, you know. जी. Man comes in happiness, you have got problem in the house. You come with a sad mood and there is a different mood in the house. So I congratulate you. You are nice, interesting. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Ma'am, I want to say something. जी. Yeah, the first thing I would like to share is we should not do the loose talks जी. Fantastic. that affects mind. And the second thing is a happy person can always create love. This is very true, and I believe in this. And the third thing is give space to each other in whatever relationship you have. So these are the 3 points that I really mean. These are good. And the next thing is 5:1 ratio. That is negative and positive things. जी. So we Fantastic. should say 5 positive things. जी. Thank you so much. आप लोगों में say जो अभी धीरे-धीरे लॉग I आउट want to say something. वो प्लीज अपने चैट बॉक्स पे जरूर कुछ लिख के जाए कि आपको आज का सेशन कैसे लगा, एंड प्लीज गेट बैक टू अस इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर फर्दर सेशंस. जी मैम बताइए. विनीता जी. हेलो. जी. भावना मैम. सबसे पहले अच्छी चीज तो यह है, सबसे पहले खुद को खुश रखिए, तब आप दूसरों को खुश कर पाएंगे. और अपनी रिस्पेक्ट सबसे पहले करिए, तभी आप दूसरों को रिस्पेक्ट दे पाएंगे. जी. और एक्सपेक्ट मत कीजिए कि सामने वाला आपके काम से खुश होगा, लेकिन आप अच्छे से अच्छा देने की कोशिश कीजिए. वो बातचीत में हो, घर के काम हो, बाहर के काम हो, या कोई भी हो काम. बिल्कुल 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 सही बोला. फैंटास्टिक. और कौन शेयर करना चाहते हैं? Hello. जी भावना. Yeah, 2 things from my side. You have to be happy to love someone. That's the prime thing which I got today. Yes. Because a loving person may not be happy, but a happy person would be loving. हाँ. The second important thing is, what I got from today is, we should not have only our own perception and judgment about others, because they may be having their own perception when they are either loving you or whether they are doing their expressions. अगर हम अपने ही सोच से उनको देखेंगे तो लगता है कि वो गलत है. ऐसा नहीं होता है. वो उनका तरीका है, उनका कल्चर है, वो भी हमें एक्सेप्ट. Yes. राइट. वी आर गेटिंग मैरिड. Yes. दो पास्ट एक दूसरे से शादी करते हैं, दो इंसान एक दूसरे से Yes. शादी नहीं करते. राइट. सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. Right. दैट्स वेरी ब्यूटीफुल भावना जी. आप में से जो लोग Yeah. वांट टू अवेल द गिफ्ट वाउचर, प्लीज गेट इन टच विथ मी ऑन 9822268333. और आप कटारिया सर को या सुधीर जैन जी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको हमारे डिटेल्स दे देंगे. You can WhatsApp us on 9822268333. जी. Anybody else, or we can सुधीर जी अभी it's over to you. But इससे पहले I would really like to thank Sunil Kataria ji and Sudhir ji for giving this beautiful opportunity to us
to me to contact and to contribute. And जैन इंजीनियरिंग समाज में मैं कुछ कंट्रीब्यूट थोड़ा बहुत कर पाई, इसके लिए ढेर सारी आपको थैंक यू, बिकॉज आपने हमें अप्रोच ना किया होता तो आज शायद हम लोग मिलते नहीं, बात नहीं करते. सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी. और आप लोगों ने सबने इतने पेशेंस के साथ सुना, 1.5 घंटे से आप हमें सुन रहे हो, एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट. और एक ही इंसान बड़बड़ कर रही है और एक ही इंसान के बड़बड़ को इतने देर तक आप झेल रहे हो. हैट्स ऑफ टू यू एंड सैल्यूट टू ईच वन ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ फैंटास्टिक लिसनर. थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू सुधीर जी. It was very interesting. That is why सब लोग इतनी देर से आपकी बड़बड़ सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच. सुधीर जी, प्रोग्राम अभी तो चालू हुआ है. To give vote of thanks and summarize the today's things. सुधीर जी, मैं बोल रहा हूँ प्रोग्राम तो अभी जस्ट चालू हुआ है, 1.5 घंटा गया है क्या मालूम ही नहीं है. Thank you so much for the beautiful compliment. Thank you. Okay. Okay, coming to the end of session. Thank you to all. First, I will say thank you to all because of the people who contributed. That was very important, listening by people. I'm starting little differently because the audience is most important in this. Of course, the first thanks, Anandita ji. आपने 60,000 lives में ये session दिए हैं ऐसे, and we are getting you as a speaker here. It was a great, I will say it was an honor for us. आपने ऑल इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड आपने इसमें सेशन दिए हैं, एंड यू आर हियर फॉर अस विथ एन एब्सोल्युटली नथिंग ऑनरिज्म. व्हाट यू आर टॉकिंग, इट इज वेरी स्मॉल, negligible, and what you time spent for us is very I mean I can't explain in words. Thank you so much. और जिस liveliness से, जो interactiveness से आपने बात की, that's great. क्योंकि इसे लगा ही नहीं कि 1.5 घंटा हो गया. Just I watched, क्या नहीं यार, रियली 5:40 हो गए. सच में I mean it. I'm not saying for the sake of thanks. I mean it, really mean it. That's a big. बहुत ही many thanks. और आपने जो कुछ चीज बोली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्यार सुनो, बोली मत सुनो. Give respect, get respect. Take respect, you will get respect. ये बहुत ही आपकी जो मंत्रास है, they are lifelong useful mantras for any time of the life. Very useful. Thank you so much. It would not be right for me. जो आपके हस्बैंड है, जो डायरेक्टर ऑफ माइंडवेयर है, उन्होंने इसके बारे में लास्ट 15 दिन से जो मेरे से इंटरेक्शन की और ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए जो एफर्ट्स लिए, many thanks श्याम जी. And of course, you are. I would like to add here. आज आपने तो Shyam, I would like Shyam ji to say something on this. जी, मैं उन्हीं को वही दे रही हूँ कि संजय लीला बंसाली जी ये है, हम तो सिर्फ सामने एक्चुअल डायरेक्टर ऑफ द शो यही है. Over to you, Shyam. Thank you. आप लोगों का कम्युनिटी इतना enlightened है because आप लोग सुनते हैं. Like say people who listen, they really do a huge difference in their own, not only their own life, their family and the nation's life. So इतना अच्छा आप लोगों का listening है, आपकी listening में ही सब कुछ create हो पाता है. So what content we bring in, what research we bring in, that all is actually effective because आप लोगों ने इतना दिल खोल के सुना, आप लोगों ने इतना receptive. मैं तो सुनील जी और जो है आप such a stature person, आप है मैनेजमेंट में, but every day I used to share कि कैसे हम लोग how we can be effective in bringing people. Every day I was in touch and he was patiently listening to me. In front of you I am just a kind of half of your experience. Thank you so very much. We got a very आपसे जुड़ गए, ये बहुत खुशी की बात है, ये लॉन्ग टर्म की बात है. कटारिया जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ. नवनीत पांड्या बोल रहा हूँ अहमदाबाद से. श्योर नवनीत जी, वेलकम. आपके बीच में घुस गया हूँ मैं बोलने के लिए. यस यू आर वेलकम. बोलिए. हाँ, क्योंकि इतना बढ़िया सेशन रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तो अभी अहमदाबाद से सुन रहा हूँ, बट अपने आपको तो मालूम है अपने करीब 20 चैप्टर है ऑल इंडिया में. तो हम लोग ये सेशन, इस टाइप का सेशन हम लोग बाकी चैप्टर्स में भी फाउंडेशन के थ्रू बात करके बाकी चैप्टर्स में भी ऑल ओवर इंडिया में हम लोग इसके सेशन अरेंज कर सकते हैं. तो है ना, मैं बात करूंगा अपने राजेश पाटनी जी से और राजेंद्र जी से
कि यदि वो अपने ऑल इंडिया चैप्टर्स के अंदर यदि कुछ एक बड़े फोरम के अंदर सारे चैप्टर को मिला करके कंबाइन यदि सेशन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वेरी गुड आइडिया। स्टैंड अप ले सके तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। थैंक यू सो मच। अनिंदिता जी, पंड्या जी हमारे फाउंडर मेंबर है, जिन्होंने उनोर बड़जात्या साहब इन्होंने ये जैन इंजीनियर सोसाइटी फाउंडेशन स्टार्ट किया समवेयर इन 2012 एंड दे आर टेकिंग अहेड टू ग्रेटर एंड ग्रेटर हाइट्स। थैंक यू टू पंड्या जी। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू सर। एंड रियली एंड आई वुड से अगेन कि पंड्या जी अगर ये प्रोग्राम करना है तो ये 1.5 घंटे का सफिशिएंट प्रोग्राम नहीं है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है। हाँ, हम लोग प्लान करते हैं पूरे सारे चैप्टर का एक टाइम हम लोग फिक्स कर लेते हैं। सारे चैप्टर के प्रेसिडेंट ग्रुप में अपना जो ग्रुप है उसमें हम लोग डाल के टाइम फिक्स कर लेते हैं। तो 2 घंटे का तो फिर हम लोग 3 घंटे तक ऑटोमेटिक चल सकता है। ओके, कमिंग टू थैंक्स टू खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज जिन्होंने हमारे साथ में पार्टिसिपेट किया एंड उनके मेंबर्स हमारे साथ में हमेशा है। तो खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज जो कमिटी है और जो मेंबर्स है सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक्स टू ऑफ कोर्स आवर कमिटी सीनियर मेंबर्स श्री सुधीर जी, श्री राजेश जी, प्रकाश जी बड़जात्या, त्रिलोचन जी पाटनी, मैं सबके, अभिजीत जी शाह, सबके नाम तो मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, आई हैव मिस्ड मेनी ऑफ द नेम्स बट सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाहर से भी कुछ सम सीनियर कलीग्स वगैरह ज्वाइन हुए थे, जैसे विकास अग्रवाल है, मयूर पाटनी है, रोहित कासलीवाल है, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अपार्ट फ्रॉम पुणे आई सॉ मेंबर्स ज्वाइनिंग फ्रॉम कोपरगांव, इंदौर, अहमदनगर, औरंगाबाद। हेलो, कंटिन्यू। आवाज आ रही है सर? हाँ, तो पुणे, कोपरगांव, औरंगाबाद सभी बाहर के जो सभी लोग नागपुर, धन्यवाद सभी। कहाँ से? नागपुर, वाओ ग्रेट। और मैं इसमें और एक बात बोलना चाहूंगा कि रियली आई मीन इट अगेन दैट आज तक जो प्रोग्राम हुआ, तो सपोज प्रोग्राम में 40 लोग ज्वाइन हुए हैं तो प्रोग्राम के आधे टाइम तक 40 के 22-23 रहते थे। इस प्रोग्राम में प्रोग्राम नंबर तो बढ़ते गया, 72 नंबर्स हो गए और टिल एंड 65 मेंबर्स यहाँ थे। तो दैट टेल्स द यस, ब्रिलियंट। हर एक नंबर के साथ में 2-2, 3-3 लोग अलग रहते हैं। और यस दैट इज ऑल्सो करेक्ट कि जो ज्वाइन हुए, सपोज 70 फैमिली ज्वाइन हुए हैं तो हर फैमिली में 3-3, 4-4 मेंबर्स रहते हैं। सो वी हैड अ सेशन ऑफ अबाउट 250 to 300 people. दैट वाज अ ग्रेट ऑडियंस। इस ऑडियंस को मैं बहुत मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेनी थैंक्स टू ऑल। एंड ये सारा पेन और सारा एफर्ट आपने और सुधीर जी ने लिया, जो मतलब जो मैं सामने से जानता हूँ बट आपके बैकग्राउंड में आपकी कोर कमेटी ने लिया। एंड वी रियली थैंक यू ऑल फॉर फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट कि आप लोगों ने इतने एफर्ट की वजह से इतने लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट हो पाया है। नो, इट वाज वेरी क्या बोलते हैं, बहुत यूजफुल सेशन था और इंटरेक्टिव है एंड डे टू डे लाइफ का है, जो हम रिश्ते संभलना बहुत इंपॉर्टेंट है। It's very important in the life. Thank you so much, sir. Thank you. Sudhir ji, over to you. I think now we have come to the end of the program. Today's all the कुछ मैसेज आ रहे हैं सर मेरे को रिकॉर्डिंग भेजने के लिए। चैनल है हमारा, उस पे सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे को आज के सेशन की रिकॉर्डिंग के लिए। जी सर, हम भेज देंगे। अगर आप चाहे तो रिकॉर्डिंग YouTube चैनल पर लोड करके उसका हम लोग लिंक भेज देंगे आपको। राइट। ठीक है सर। थैंक यू श्याम जी। थैंक यू सो मच सर। So thank you everybody. Now we come to the close of the session. Let's hope कुछ दिनों के बाद शायद हम फिर एक और प्रोग्राम करें। बिल्कुल, बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।